नारद होइते व्यास मध्य कहे व्यास दास पुनः प्रज्ञा पद्मनाभ गति। नर हरि माधव बंसे अक्षोभ्य परम हंसे शिष्य बोली अंगीकारी को रे। अक्षोभ्य शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय तारदास्य ज्ञान सिंधु तारे। ताहा हैते दया निधि तार दास विद्या निधि राजेंद्र होइलो या हैते। ताहार किंकर जय धर्म नामे परिचय परंपरा जानो भालो माते। जय धर्मदासे ख्याति श्री पुरुषोत्तम जाति तहाँ हैते ब्राह्मण तीर्थ सूरी। व्यास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति व्यास दास तहाँ हैते माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी वर शिष्यवर श्रीश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभु। ईश्वर पुरी के धन्य करि लेना श्री चैतन्य जगद गुरु गौर महाप्रभु। महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य रूपानुग जनेर जीवाना। विश्वंभर प्रियंकर शिशरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन। रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथन तार प्रिय कवि कृष्णदास। कृष्णदास प्रिय वर
नरोत्तम सेवा पर जार पद विश्वनाथ आसा। विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति विनोद। महाभागवत बर श्री गौर किशोर बर श्री हरि भजन ते जार मोदा। महाभागवत बर श्री गौर किशोर बर हरि भजन ते तार मोदा। हर परमहंस गौरांगेर निज बंसे तांदेर चरणे मम गति। आमी सेवा उदासीन नामे तेत्र दंडी दीन भक्ति सिद्धांत सरस्वती। शिवार सभान विवर सदा सेवा पर तहर दयित दास नाम। श्रीवार सभान विवर सदा सेवा पर तहर दयित दास नाम। तार प्रधान प्रचारक श्री भक्ति वेदांत नाम पतित जन ते दया धाम। तार प्रधान प्रचारक श्री भक्ति वेदांत नाम पतित जन ते दया धाम। कृष्ण हैते चतुर्मुख है कृष्ण सेवन्मुख ब्रह्म हैते नरदेर माती। नारद होई तो व्यास मध्व को हे व्यास दास पूर्ण प्रज्ञा पद्मनाभ गाती। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयो वैष्णव ठाकुर जयो वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जयो वैष्णव ठाकुर। जयो मध्वाचार्य जयो वैष्णव ठाकुर मध्वाचार्य जयो वैष्णव ठाकुर। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।
वैष्णवाचार्य श्रील मध्वाचार्य त्रुभाव दिवस की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज के इस सत्र में आप सब भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे पास मतलब मेरा एज और मेरा ज्ञान आप लोग के समान नहीं है, मैं दोनों में छोटा हूँ आप लोग से। तो आप लोग बड़े हृदय वाले भक्त हैं सब, तो मुझे कृपा करेंगे, आशीर्वाद देंगे, जिससे कि योग्यता ना होती है भी हम मतलब कुछ कहने का प्रयास करेंगे श्रीपाद मध्वाचार्य जी के ऊपर। तो प्लीज़ कृपा करें और कृपा करके सब लोग अपना साइलेंट से चौप या साइलेंट पे डाल दें। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम जैसे कि आज उनका त्रुभाव दिवस है मध्वाचार्य जी का, तो हम उनके विषय में उनको प्रणाम करेंगे। ब्रह्मांता गुरुभः साक्षात इष्टम देवं श्रीहपति आचार्य श्रीमध्वाचार्य संतु में जन्म जन्मनि। हम एक और प्रणाम मंत्र बोलेंगे। अभ्रमं बंद्रगृहीतम अजदम विमलम सदा आनंद तीर्थम अतुलम भजे तापत्रय अहम। हे ब्रह्म, इसका अर्थ है श्लोक का, हे ब्रह्म रहित निष्कलंक, आप हमेशा निडर और सुस्त रहते हैं। हे आनंद तीर्थ, हे अतुलनीय, हे समस्त कष्टों को दूर करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवीं गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्स्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का विशेष टॉपिक है मध्वाचार्य जी। जैसे कि हम किस परंपरा से हैं, कोई बताएंगे?
हमारी परंपरा का नाम क्या है? एक बताइए जोर से, प्रभु जी बताइए। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ये हमारी पहचान है। तो ब्रह्म का मतलब समझते हैं हम लोग, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी। इसका अर्थ है कि हमारी परंपरा के प्रथम आचार्य कौन है? ब्रह्मा जी, ठीक है। और मध्वाचार्य जी, ब्रह्म मध्व, ये समझ में आ गया। तो गौड़ीय का मतलब क्या है? हाँ, तो गौड़ीय मतलब बंगाली वैष्णवगण। बंगाल को क्या कहा जाता है? गौड़ देश। और महाप्रभु कहाँ प्रकट हुए? गौड़ देश में, इसलिए महाप्रभु का कहा गया गौड़ीय। ये गौड़ीय हैं, है ना। तो इसलिए बंगाल के कारण महाप्रभु को क्या कहते हैं हम लोग? गौड़ीय। तो हमारी परंपरा, क्योंकि हम महाप्रभु के फॉलोवर हैं। हम किसके फॉलोवर हैं? महाप्रभु के फॉलोवर हैं। इसलिए हमारी परंपरा का नाम क्या पड़ गया? ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव परंपरा। ये हमारी अपनी पहचान है ना। और हमको गर्व के साथ कहना भी चाहिए कि हम किस परंपरा से हैं? ब्रह्म, जिसके पहले आचार्य कौन है? ब्रह्मा जी। और मध्वाचार्य, जिनके सिद्धांतों को लेकर हम चलते हैं, जिनके सिद्धांतों को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी लिया और श्रीला प्रभुपाद जी ने भी लिया, है ना। ब्रह्म मध्व गौड़ीय। और महाप्रभु के द्वारा जो ये संकीर्तन मूवमेंट शुरू हुआ और हमारे महाप्रभु के जो शिष्य बने गोस्वामीगण, और जिनके पद चिन्हों पे हम लोग चल रहे हैं, चलने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी अनुकंपा और जिनकी कृपा सदा हमारे ऊपर बरसती रहे, तो उन गोस्वामियों के द्वारा जो हमें भक्ति का ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को हम पूरे जगत में बांटने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। तो इसलिए ये जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव परंपरा, ये सबसे महान है। क्योंकि ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि कलयुग में जो 4 परंपरा हैं प्रकट होती हैं, तो ये शुरुआत में इन 3 परंपराओं का थोड़ा सा प्रभाव रहता है शुरुआत के समय में, लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ता है थोड़ा थोड़ा, वैसे वैसे इन तीनों परंपराओं का प्रभाव, प्रचार का प्रभाव कम हो जाता है। ये परंपराएं कभी नष्ट नहीं होती। कोई भी व्यक्ति कहे कि भाई अभी तो कलयुग के प्रभाव में प्रभु जी परंपरा नष्ट भी हो सकती है, नहीं, परंपराएं कभी नष्ट नहीं होती। जो संप्रदाय है, जो प्रमाणिक संप्रदाय हैं चारों, वो कभी नष्ट नहीं होती। तो लेकिन कलयुग में 3 परंपराएं जो हैं संप्रदाय, वो प्रचार नहीं करती, केवल एक ही संप्रदाय प्रचार करती है, सबको भगवत धाम जाने का मार्ग दिखाती हैं। वो कौन सी परंपरा है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव परंपरा। तो मध्वाचार्य जी बहुत विशेष, अपने आप में उनका बहुत विशेष व्यक्तित्व है, और उनके जैसा कोई दूसरा होगा ये तो समझ नहीं सकते हम। तो हम लोग प्रयास करेंगे मध्वाचार्य की लीलाओं के ऊपर कुछ बोलने का। तो जब कलयुग फैला, कलयुग लगा, तो हम लोग जानते हैं कि कलयुग के आगमन के कारण सब लोगों की बुद्धि, चाहे वो कितने भी बड़े ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, शूद्र हों, वैश्य हों, कोई भी हो, सबकी बुद्धि कलुषित हो जाती है। तो उसी तरह से कलयुग का जैसे प्रभाव हुआ, उच्च वर्गों की बुद्धि भ्रमित हो गई, जिसे हम ब्राह्मण वर्ग कहते हैं। ब्राह्मणों की बुद्धि भ्रमित हो गई, तो ब्राह्मणों ने क्या किया? जो वेद है, वेद, ब्राह्मणों ने वेद का सहारा लिया पाप करने के लिए। कलयुग में 5 चीज़ें अप्लाई नहीं होती, चैतन्य महाप्रभु बताए, कई सारे शास्त्रों में वर्णन है, आदि बरापुराण इत्यादि में। तो कौन कौन सी 5 चीज़ें नहीं होती कलयुग में? ये तो लंबे टॉपिक हो जाएंगे, हम बहुत फास्ट जाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास में। तो ब्राह्मणगण, ये जो ब्राह्मण लोग थे, ये उस समय वेद का सहारा लेके पाप कर रहे थे, पशुओं को मारते थे। अरे वेद में लिखा है पशु वध करना, वेद में लिखा है ये करना, ये सब लिखा है पहले से, लेकिन वो कलयुग के लिए नहीं लिखा था, लेकिन उसकी आड़ में सब लोग पाप करते थे।
तो फिर भगवान को आना पड़ा। भगवान बुद्ध देव के रूप में आए और भगवान ने क्या किया, वेद ना मानिए, मैं वेद को भी नहीं मानता। भगवान ने ऐसा बुद्धू बनाया सबको, बुद्ध भगवान है तो सबको बुद्धि बनाए, बुद्धू बनाएंगे ना, कि भगवान ने वेद को भी नकार दिया। तो सब लोग बोले हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। तो फिर क्या हुआ, सब लोग नास्तिक बन गए भगवान बुद्ध के प्रचार के कारण। क्योंकि जब वेद ही कोई नहीं पढ़ेगा तो भगवान के विषय में पता कैसे लगेगा किसी को। भाई जब आपके पास कोई ग्रंथ ही नहीं है तो आपको पता कैसे लगेगा भगवान के बारे में। तो सारे लोगों ने वेद को नकार दिया, नहीं नहीं नहीं, वेद नहीं मानते हम लोग, जो बुद्ध देव बोले वही ठीक है, कर्म करो, अपने आप आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, इस तरह से। तो ये सब नास्तिक हो गए। उसके बाद में बहुत सालों के बाद में करीब आज से 1500 साल पहले फिर 2000 से समथिंग, मतलब बुद्ध अवतार के 500 साल 700 साल के बाद में फिर भगवान शिव जी को आना पड़ा। क्योंकि भाई वेद, अब सब लोगों ने वेद को बंद कर दिया, तो बिना वेदों की शिक्षाओं के तो भाई भगवत भक्ति का प्रचार हो नहीं सकता है। अब क्या किया जाए, तो बुद्ध देव ने क्या किया, बुद्ध देव का सिद्धांत क्या था, शून्यवाद। सब क्या है, सब जीरो है, मैं आप सब कुछ नहीं है, सब जीरो, कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। शून्यवाद का मतलब समझते हैं आप लोग, ये थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये समझना, जितना हम इस सिद्धांतों को गहराई से समझेंगे उतना हम भक्ति में प्रगति ज़्यादा करेंगे। सिद्धांत बलिया चित्ते ते करे ना आलस, तहाँ है ते यहाँ लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। कोई व्यक्ति कह सकता है प्रभु जी हमें तो हरिनाम जप करना है, हमें क्या जरूरत है ये सब समझने की, आप समझते रहो परंपरा इत्यादि। नहीं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते ते करे ना आलस। अगर सिद्धांत की बात आ रही है तो आलस नहीं करना है समझने में, उसको अच्छे से समझने का प्रयास करना है। तब क्या होगा, जहाँ है, अगर आप सिद्धांत ठीक से समझ जाओगे तब क्या होगा, तहाँ है ते कृष्ण सुदृढ़ मानस। तब आपकी मेधा, आपकी बुद्धि कृष्ण भक्ति में सुदृढ़ हो जाएगी, कृष्ण भक्ति करने के लायक हो जाएगी। कब, जब आप सिद्धांतों को समझ जाओगे। आज जो हम लोग भक्ति में आते हैं, चले जाते हैं, पाप कर्मों में निमग्न हो जाते हैं, इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि हम सिद्धांतों को ठीक पूर्वक नहीं समझते, समझने का प्रयास ही नहीं करते। ऐसा देखा जाता है बहुत सारे भक्तों के साथ में, क्योंकि उनको सिद्धांत को समझ में आता ही नहीं है ना, तो इसलिए वो ज़्यादा समय तक भक्ति में नहीं टिक पाते हैं। तो इसलिए सिद्धांतों को समझना बहुत गंभीरतापूर्वक समझना चाहिए, बहुत आवश्यक है। तो बुद्ध देव ने क्या बोला कि सब जीरो है, हम आप लोग सब कुछ जीरो है, ठीक है। तो सब लोग शून्यवादी बन गए, अरे कुछ है ही नहीं, जो करना है करो, कुछ नहीं है, ना इत्थम ना इत्थम, सब कुछ बेकार है, ऐसे, ठीक है। बुद्ध देव चले गए। फिर कौन आए, भगवान शिव आए शंकराचार्य जी के रूप में। शंकराचार्य जी ने क्या किया, बुद्ध देव ने जीरो बोला, शंकराचार्य ने क्या बोला कि मैं वेद को दोबारा स्थापित करूंगा। तो शंकराचार्य जी ने वेद का प्रतिपादन किया दोबारा से शंकराचार्य बन के, और उन्होंने क्या क्या अपना सिद्धांत दिया, नहीं नहीं जी जीरो नहीं है, सब लोग क्या है, हम सब एक हैं, मैं आप भगवान सब एक हैं, है ना, आप भी भगवान मैं भी भगवान। ये कौन बोल रहा है, ये वेद बोल रहा है। तो सब लोग बोले अरे वाह ये बढ़िया है यार, मतलब वेद की शिक्षाओं को फॉलो करेंगे हम लोग, हाँ, क्योंकि हम सब भगवान बन जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु के टाइम में एक व्यक्ति था, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ हो लिया था वो, और वो पूरे दिन राम 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 राम, खाते राम सोते राम, सब राम 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 राम, ठीक है। तो जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाप्रभु से मिले तो महाप्रभु ने आलिंगन किया उनका, लेकिन उसकी तरफ देखा भी नहीं। जो दूसरा व्यक्ति था जो राम राम जप रहा था, तो उन्होंने महाप्रभु से पूछा, महाप्रभु आपने मुझे तो आलिंगन कर लिया लेकिन उस व्यक्ति को किया ही नहीं। तो महाप्रभु क्या बोले, ये राम बनना चाहता है, ये सोचता है कि मैं राम बन जाऊंगा एक दिन। बताओ, तो ये कौन सा सिद्धांत है, ये शंकराचार्य का सिद्धांत है ना, कि हम सब एक हैं। जैसे कि अभी हम भूल गए हैं कि हम भगवान हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हमें याद आ जाएगा। जैसे कि एक शेर का बच्चा होता है ना, जो वो भेड़ों के, ऐसे लोग तर्क देते हैं अलग अलग, है ना। एक शेर का बच्चा था और वो बकरियों के साथ मिल गया, तो बकरियों की भाषा बोलने लगा, ला 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 ऐसे करके बकरी बोलते ना, मैं ऐसे करके बोलने लगा। तो दूसरे शेर ने आके बोला उसको, अरे तू शेर है, तू बकरी नहीं है। और वो जब जोर से दहाड़ा ऐसे करके तो सारी बकरियां भाग गई, तब उसको पता लगा मैं शेर हूँ। उसी तरह से हम भूल गए अभी, लेकिन जैसे जैसे हम याद करेंगे ना, हम एक हैं, हम एक हैं, एक हैं, तो हम क्या बन जाएंगे, हम सब एक हैं, ऐसे करके समझ रहे हैं ना। तो
तो एक बार हमारे गुरु महाराज परम पूज्य श्रीला राधा गोविंद गोस्वामी गुरुदेव महाराज लेक्चर दे रहे थे एक जगह पे, है ना। तो गुरुदेव लेक्चर के बाद फिर आरती करने लगे, तो एक मायावादी व्यक्ति आके बोलने लगा उनको कि आप ये क्या कर रहे हैं, एक ब्रह्म से दूसरे ब्रह्म को पूज रहे हैं, है ना। ये दीपक भी भगवान है, ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब भगवान, और ये श्री विग्रह भी भगवान है, तो फायदा क्या है इसका, क्यों आप ऐसे कर रहे हैं, एक ही तो चीज़ है, आप पूजे ना पूजे बात बराबर है। तो गुरुदेव कुछ बोले नहीं, ठीक है। तो प्रसाद का समय आया, सब लोग लाइन में बैठे बढ़िया से, तो गुरु महाराज उसी को देख रहे थे कि वो कब आएगा, है ना। तो वो भी आया, और जैसे ही खाने लगा गुरुदेव बोले रुको रुको जी रुको, ये जो है ना ये प्रसाद भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म हैं, ठीक है। तो आप एक ब्रह्म को दूसरे ब्रह्म में क्यों मिला रहे हो, सब तो ब्रह्म है। आया समझ में। तो ऐसे तर्कों के द्वारा फिर मायावादी तर्कों को काटा जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों में बहुत सुदृढ़ होना चाहिए एक भक्त को, क्योंकि थोड़ा भी ये फिलॉसफी अंदर घुस गई ना तो फिर निकल नहीं सकती। जैसे कि बहुत साल पहले परम पूज्य शिला भक्ति रसामृत स्वामी महाराज बता रहे थे कि एक भक्त थे और उनके अंदर ये थोड़ी सी मायावाद की फिलॉसफी चली गई, क्योंकि उन्होंने मायावादियों का संग कर लिया, है ना। तो उनको 20 साल बीत गए, लेकिन बोलते हैं महाराज अभी भी जान नहीं रहा, अभी भी ऐसा ही लगता है कि मैं भगवान ही हूँ, अभी भी ऐसा ही लगता है, 20 साल भजन करने के बाद भी ऐसा ही लगता है ना। मायावाद भाष्य सुन ले है सर्वनाश, क्या हो जाएगा, है ना। जीवेर कृपा लागे सूत्र कैला व्यास, और मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश। कलयुग के लोगों की स्थिति को देख के, क्योंकि वेदों का अध्ययन तो कर नहीं सकते, इसलिए वेद व्यास जी ने क्या किया, वेदांत सूत्र लिखा, थोड़े से श्लोक पूरे वेदों को संकलित करके 500-600 श्लोक लिख दिए उन्होंने, है ना। और उस पर फिर श्रीपाद शंकराचार्य जी ने क्या किया, अपना भाष्य दिया। उनके भाष्य का नाम क्या है, शारीरिक भाष्य, ठीक है। तो उस भाष्य को, मायावादी भाष्य के बहुत सारे स्तर हैं, जो भी सुनेगा, है ना, मायावाद भाष्य सुन ले है सर्वनाश, वो भक्ति से बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो इस तरह से मायावादी कृष्णेर अपराधी। तो श्रीपाद शंकराचार्य जी ने क्या बोला, सब एक हैं, एक, ओके, ठीक है। अब शंकराचार्य जी का इतना प्रभाव हो गया पूरे भारतवर्ष में कि बुद्धिस्ट लोग भाग गए उनके डर के मारे, ठीक है। अब शंकराचार्य सब जगह एको हम सो हम, सब जगह यही फैलने लग गए चारों तरफ। अभी बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया, तो वैष्णवगण थे जो चारों परंपराओं के जो लोग थे, जो श्री परंपरा के, और जो ये लोग इतने डर गए कि ये लोग चुप चुप के भजन करते थे। कोई गुफा में, ऐसी स्थिति आ गई थी उस समय, कोई गुफा में भजन कर रहा है, कोई इधर भजन कर रहा है, ऐसे रोड पे कीर्तन नहीं कर सकते थे। कोई ने भी अगर सुन लिया कि ये कृष्ण का नाम ले रहा है, राम का नाम ले रहा है, तो उसको मायावादी लोग चैलेंज करते थे, अच्छा ठीक है हमसे शास्त्रार्थ करो, क्योंकि भक्तगण जो होते हैं वो सीधे साधे होते हैं, है ना। वो ज़्यादा इसमें शास्त्रार्थ तर्क में अपना समय बर्बाद नहीं करते, ठीक है। लेकिन उनको चैलेंज करते थे कि ठीक है तुम और परंपरा क्या थी उस समय, अगर तुम शास्त्रार्थ में हार गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाई हमारा शिष्य बनना पड़ेगा, हम हार गए तो हम आपका शिष्य बनेंगे। ये सिद्धांत था पहले का, अभी भी ये सिद्धांत है, ठीक है। तो ऐसा हुआ, तो इसलिए सारे वैष्णवगण जो थे वो छुप छुप के भजन करते थे, कोई दिखता भी नहीं था, कोई जंगल में भजन कर रहा है, कोई है ना पेड़ों की जो वो गुफा होती है ना उसमें चला जाता था, ऐसे कोई भी नहीं दिखता था क्योंकि हरि नाम ले रहा है, क्योंकि एक बाद सिद्धांत फैल गया था चारों तरफ, ठीक है। तो ऐसा हो गया। फिर हमारे वैष्णव आचार्यगण आए। वैष्णव आचार्य में सर्वप्रथम कौन प्रकट हुए, विष्णु स्वामी आचार्य। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शंकराचार्य को काटा, शंकराचार्यवाद को काटा, और क्या सिद्धांत दिया, शंकराचार्य जी का सिद्धांत है एको सोहम, मतलब सब एक ही है, एक निराकार सिद्धांतवाद की मायावाद सिद्धांत दिया शंकराचार्य जी ने कि सब एक हैं। अद्वैत सिद्धांत दिया, अद्वैत उनका सिद्धांत क्या है, सब अद्वैत है, मतलब भगवान और हमें कोई द्वैत नहीं, हम सब एक हैं, एकदम एज इट इज, हम ही भगवान एज इट इज। लेकिन विष्णु स्वामी आए, विष्णु स्वामी ने क्या बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम अद्वैत नहीं हैं। तो उन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद, मतलब शुद्ध अद्वैतवाद का मतलब होता है कि हम अद्वैत हैं पर एक विशेष तरीके से। तो थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, उसको अलग किया, थोड़ा समझने में कठिन होगा आप लोग को। मतलब उन्होंने सिद्धांत दिया अद्वैत, लेकिन विष्णु स्वामी जी ने क्या सिद्धांत दिया, शुद्ध अद्वैतवाद, मतलब कुछ डिफरेंस है, पूरी तरह से अद्वैत नहीं है हम लोग, थोड़ा बहुत हमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, हम भगवान के सेवक हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं। इस तरह से तो उन्होंने सर्वज्ञ सूत्र की रचना की और बहुत सारी चीज़ें की। उनके बाद फिर निम्बादित्य प्रकट हुए, उन्होंने द्वैत अद्वैतवाद दोनों को डाला, ठीक है। मतलब भगवान से द्वैत भी है
और हम अद्वैत भी हैं, लाइक दैट, अचिंता भेदाभेद की तरह उन्होंने सिद्धांत दिया। तो उन्होंने भी प्रचार किया। उनके बाद फिर श्रीपाद रामानुचार्य आए। रामानुचार्य ने क्या क्या सिद्धांत दिया? विशिष्ट अद्वैतवाद, और बहुत प्रचार किया। कल उनका भी है, कल उनका भी तिरोभाव है ना। तो उन्होंने बहुत प्रचार किया श्रीपाद रामानुचार्य जी ने। लेकिन फिर भी ये जो शंकरवाद का जो था ये कम नहीं हुआ। इतना कुछ तीनों आचार आके चले गए, लेकिन फिर भी ये जो है ना, ये रूट थी ना ये शंकराचार्य जी की, ये कम नहीं हुई। तो उस समय क्या हुआ कि उस समय सारा जो देवतागण थे वो खिन्न हो गए, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया था। सब लोग एको हम में लगे हुए थे। तो देवतागण सब भगवान विष्णु के पास में गए, प्रभु क्या हो रहा है, ये कृपा करो, दया करो। संसार के लोगों के ऊपर उनको कोई सही ज्ञान देने वाला है ही नहीं जिससे कि वो भक्ति कर पाए। भाई जब तक आपको थोड़ा भक्ति का ज्ञान नहीं दिया जाएगा तो आप भक्ति कैसे करोगे? हाँ, भक्ति क्या कहते हैं, ऐसे तो हो ही नहीं सकती। भक्ति के लिए सिद्धांत जरूरी है ना। तो भगवान हंसने लगे और भगवान ने वायुदेव की तरफ देखा। वायुदेव सामने खड़े होते और हंसते हंसते बोले, हे वायुदेव तुम क्या करो, तुम जाओ और जाकर सबको भक्ति के सिद्धांत प्रदान करो और पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार करो, मेरे सिद्धांत का प्रचार करो। ऐसे तो वायुदेव ने भगवान को नमस्कार किया, बोला ठीक है भगवान, आपकी जो आज्ञा। तो वायुदेव आए इस धराधाम पे। तो फिर क्या हुआ, भगवान, अभी यहाँ से कथा शुरू होती है मध्वाचार्य जी की। तो उडुपी क्षेत्र सबको पता है। उडुपी कितने लोग उडुपी गए? बहुत सारे लोग नहीं गए उडुपी, जाना चाहिए, है ना। उडुपी बहुत सुंदर स्थान है। उडुपी में एक मंदिर है भगवान अनंतेश्वर का। भगवान अनंतेश्वर जो है भगवान विष्णु ही हैं, भगवान परशुराम जी हैं। तो भगवान अनंतेश्वर के मंदिर में मकर संक्रांति का फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। उस समय सब लोग आनंदित थे। अचानक भीड़ में क्या हुआ, एक व्यक्ति गरुड़ स्तंभ के ऊपर चढ़ गया। गरुड़ स्तंभ बहुत बड़ा है उधर, वो उसके ऊपर चढ़ गया, ऐसे चढ़ गया और सबको बोलने लगा, सुनो सुनो सभी लोग सुनो, कन्नड़ भाषा में, सभी लोग सुनो। तो सब लोग आश्चर्य हो गए, इसको क्या हो गया। और वो भगवान की तरह, मतलब इतना तेज बोला कि सबकी सब जो दृष्टि थी उसकी तरफ चली गई। कोई भगवान की तरफ नहीं देख रहा, सब उसके सामने आ गए। सारे लोग, पूरा भीड़, इतनी लोग थे और उसमें बोलने लगे कि सुनो, अभी भगवान के एक महान भक्त जो वायुदेव के अवतार होंगे, कुछ ही समय बाद क्या होगा, प्रकट होने वाले हैं, कुछ ही समय बाद। और सब आश्चर्य हो गए, ये क्या। और वो क्या करेंगे, सिद्धांतों को ठीक से सब लोगों को समझाएंगे और पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार करेंगे। और उनके समान कोई दूसरा नहीं होगा जो उनको परास्त कर सके। और वो सारे मायावाद सिद्धांतों को धो डालेंगे अच्छे से। इस तरह की भविष्यवाणी वो व्यक्ति ने की। और अचानक वो व्यक्ति शांत हो गया, भीड़ में आया, फिर से गायब हो गया। इस तरह से भविष्यवाणी हुई। तो इस भविष्यवाणी को एक व्यक्ति ने सुना, उनका नाम था मद्दगेह भट्ट। वो युवा ब्राह्मण थे। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार भगवान का, मतलब इतने बड़े वायुदेव का अवतार होने वाला है। तो बहुत उनको, और ये सोचते सोचते वो अपने घर में गए। तो कुछ समय तक भजन किया। उसके बाद उनका विवाह एक वेदवती नामक महिला के साथ हुआ। और जो वेदवती जो थी, मध्यगे और वेदवती का विवाह हुआ। और जो वेदवती पाजक क्षेत्र, उडुपी से करीब 12-13 किलोमीटर दूरी पे पाजक क्षेत्र है, बहुत सुंदर स्थान है पाजक क्षेत्र, हरा भरा एकदम ग्रीन प्लेस। तो पाजक क्षेत्र में वो निवास करती थी दोनों दंपत्ति। तो उनकी 2 संतानें हुई। तो दोनों संतानों का निधन हो गया। एक संतान वो शरीर छोड़ दी, दूसरी संतान वो भी शरीर छोड़ दी। उसके बाद में फिर उनको एक कन्या का जन्म हुआ, एक कन्या ने जन्म लिया। लेकिन मद्दगेह भट्ट जब भी भगवान अनंतेश्वर के मंदिर में जाते थे तो वो सोचते थे उस व्यक्ति की भविष्यवाणी कि उस व्यक्ति ने ऐसे बोला था। तो वो सोचते थे कि देखो मेरा कोई पुत्र नहीं है, क्या पता वही पुत्र मेरे घर में जन्म ले ले। ऐसे और पत्नी के मन में भी यही इच्छा थी कि हाँ प्रभु आप जो बोल रहे हैं, क्या वो पुत्र हमारे घर में जन्म नहीं ले सकते। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम भगवान अनंतेश्वर की पूजा करेंगे, है ना। और वो उडुपी से डेली जाते थे 12 किलोमीटर पैदल चल के। और 12 साल का पति पत्नी ने व्रत लिया, 12 साल का ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। और 12 साल तक दोनों ने क्या किया, भगवान की सेवा की, अनंतेश्वर की। और यही प्रार्थना की कि प्रभु एक दिव्य बालक चाहिए जो पूरे संसार में भक्ति का प्रचार करे। हाँ, ऐसा बालक हमें चाहिए। तब 12 साल के बाद वेदवती के गर्भ में वायुदेव का अवतरण हुए, वायुदेव प्रकट हुए उनके गर्भ में। और श्रीपाद मध्वाचार्य का जन्म हुआ।
और जब मध्वाचार्य का जन्म हुआ तो मध्वाचार्य की सुंदरता को देख के, क्योंकि वो वायुदेव हैं, उनकी सुंदरता को देख के सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, इतना सुंदर बालक। हाँ, सब लोग, कोई कृष्ण कहने लगा उनको, कोई राम कहने लगा, अलग अलग उपाधि देने लगे सब लोग इस तरह से। तो जब मध्व के घट ने अपने पुत्र को देखा तो उन्होंने क्या बोला, ये तो वासुदेव की तरह दिखता है। तो उनका नाम क्या दे दिया, वासुदेव। उनका नाम पड़ गया वासुदेव, उनका नाम हो गया। अब सुनिए वासुदेव की कथाएं, वासुदेव की लीलाएं। तो वसुदेव बचपन से ही बहुत ऐसी सी दिव्य लीलाएं की हैं मध्वाचार्य जी ने, जो कि एक सामान्य व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। तो एक बार क्या हुआ, वसुदेव जी का अन्नप्राशन संस्कार किया। इससे पहले कथा आती है, 3 महीने के जब ये थे तो इनके माता पिता पहली बार इनको पाजक क्षेत्र से उडुपी लेके गए भगवान अनंतेश्वर के दर्शन कराने के लिए। तो इन्होंने दर्शन किए, और जब दर्शन किए तो मार्ग में जब ये उडुपी से आ रहे थे तो रात्रि हो गई थी, है ना। तो वहाँ पे एक ब्रह्म राक्षस रहता था, उडुपी में एक ब्रह्म राक्षस रहता था। तो ये राक्षस ने क्या किया, एक व्यक्ति के ऊपर हमला कर दिया, मतलब उसके अंदर घुस गया, उनके ही साथ वाले जो चल रहे थे साथ में। तो वो राक्षस उस व्यक्ति को वॉमिट होने लगी ज़ोर ज़ोर से, और वो बोलता है कि तुम्हें पता है इस उडुपी क्षेत्र, इस मार्ग में जितने भी लोगों का निधन हुआ है, मर्डर हुआ है, वो मेरे द्वारा हुआ है। तो सब डर गए, और ये बालक गोद में था, छोटा बालक था 3 महीने के, मध्वाचार्य। तो वो बोले कि तुम्हारा ये व्यक्ति बच नहीं सकता। तो जो उनके पिताजी थे मध्य गए, बट उन्होंने थोड़ा सा जल डाला उसके ऊपर, बोला इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है मेरा। पहले भी बहुत लोगों ने मुझे ट्राई कर लिया, अगर तुम चाहते हो कि ये व्यक्ति तुम्हारा बचे तो तुम क्या करो, ये जो बालक तुम्हारी गोद में है ना, इसके चरण कमल की धूल मेरे सर पे लगा दो, बस भाई मेरा कल्याण हो जाएगा। सच में। तो आश्चर्य हो गए सब लोग, बोला हाँ। तो फिर मध्व गे भट्ट ने क्या किया, बालक की चरण धूली उनके ब्रह्म राक्षस के सर पे दे दी, तुरंत ब्रह्म राक्षस का कल्याण हो गया, वो बैकुंठ धाम में चला गया। सोचिए, शुरू से ऐसी दिव्य लीलाएं, आश्चर्यचकित हो गए कि यार ये ब्रह्म राक्षस जो सबको परेशान करता था, उसका कल्याण हो गया 3 महीना। ठीक है, उसके बाद 6 महीने के हुए, अन्न प्रशासन संस्कार का टाइम आया। अन्न खिलाते ना बच्चे को, इन्होंने कैसे अपना अन्न प्राशन संस्कार किया, ये अद्भुत कथा है। तो इनकी जो बहन थी, बड़ी बहन, वो 12 साल की थी उस समय। तो माँ ने बोला कि देखो मैं थोड़े काम से बाहर जा रही हूँ और पुत्र को देखना, तुम खिलाना थोड़ा अच्छे से। अब अचानक, क्योंकि ये जो थे इतने भूखे रहते थे कि माँ को 10-10 बार इनको दूध पिलाना होता था, स्तनपान कराना होता था, सच में। तो अब माँ को कोई काम नहीं कर पाती थी, तो अब बेटी बड़ी थी तो उनको बोले तुम खिलाने का प्रयास करो इसको। अब जैसी माँ गई वैसे उन्होंने रोना स्टार्ट किया, मध्वाचार्य जी ने बहुत रोना स्टार्ट किया, वसुदेव ने, और रोने लगे जोर जोर से। अब वो लड़की वो डर गई, यार इतना रो रहा है बच्चा, क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है उसको, क्योंकि वो समझ के तो बहुत खाने पीने वाला लड़का है। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया खिलाने का, खिलाते ना बच्चियाँ ऐसे, तो बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया, उन्होंने साइड में रख दिया। और माँ को देखने, माँ बहुत दूर है, बच्चा इतना रो रहा है जोर जोर से, क्या करेगी वो। तो कम से कम एक मतलब बोरा के अंदर जो घोड़ों को जो खिलाते हैं ना, बैलों को जो चना खिलाते हैं मोटा, जिसे हम काबुली चना बोलते हैं, तो उसने सोचा कि मैं ना इसको कुछ खाने को दे देती हूँ। तो वो थोड़ा ऊपर था, तो उन्होंने किसी तरह से उसको नीचे लिया, पहले तो कट्टे को नीचे उतारा, 40 किलो उतार लिया, और इनको 2 दाने दिए खाने के लिए। तो ये 2 दाने खाया, बच्चा ने 2 दाने खाया, पहली बार 2 दाने खाया, ठीक है, और ये शांत हो गया, बच्चा शांत हो गया खाने के समय। अब ये माँ को ढूंढने के लिए बाहर गई, ठीक है, तो थोड़ा सा विलम्ब हो गया माँ को आने में। अब जब माँ आई तो उन्होंने देखा कि यार 40 किलो का कट्टा खत्म हो गया। सारा बच्चा खा गया पूरा, सच में। तो सब आश्चर्य हो गए, तो बोलने लगी यार ये कौन भीम मेरे घर में पैदा हो गया। समझ में आया। तो ये जो मध्वाचार्य है, सर ऋग्वेद में, कई सारे पुराणों में, कई सारे आचार्यों ने लिखा है कि मध्वाचार्य ये 3 लोगों के अवतार हैं एक साथ, वायुदेव स्वयं में पहले हुए, ठीक है। वायुदेव के दूसरे अवतार कौन है, हनुमान जी। सॉरी, वायुदेव के पहले अवतार कौन है, हनुमान जी, ठीक है। वायुदेव के पहले अवतार कौन है, हनुमान जी, पवन पुत्र, ओके। और दूसरे अवतार कौन है, भीमसेन जी, क्योंकि जब माता कुंती ने वायुदेव का आह्वान किया था तो उनको भीम की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और तीसरे अवतार कौन है, मध्वाचार्य। वायुदेव के तीसरे अवतार कौन है, मध्वाचार्य।
तो वो कैसी लीला दिखाते थे? हनुमान जी की भी लीला दिखाते थे और भीमसेन की भी लीला दिखाते थे अपने समय में। और अभी वो क्या करने वाले हैं? मध्वाचार्य के रूप में पूरे जगत में कृष्ण भक्ति को देने वाले हैं, ऐसा। तो ये था। तो ऐसा हुआ तो सब लोग उनको भीम कहने लगे, अरे ये भीम है, सच में वो भीम है, वो भीम कहने लगे सब लोग उनको। तो इस तरह से उनका अन्नप्राशन संस्कार हो गया। सोचिए फिर क्या हुआ, एक बैल था, उसकी उन्होंने पूंछ को पकड़ लिया और बैल भागने लगा जोर जोर से। तो पूरे कम से कम एक पैर वो बैल के साथ ही भागते रहे पूंछ पकड़ के, है ना। तो भैया माता पिता ने बहुत ढूंढा, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, मिला ही नहीं उनको वो। तो फिर बहुत समय के बाद कहीं ने बताया कि एक लड़का है, वो बैल को पकड़े पकड़े बैल भाग रहा है और वो उसके पीछे ही है, इस तरह से। तो बोला ऐसा कौन कर सकता है? तो उन्होंने फिर जब उनको बुलाया, बोला आपने ऐसा क्यों किया? बोला मैं बैलों से डरता थोड़ी हूँ, मैं भीम था ना, ऐसे छोटे मोटे बैल से तो हम खेलते रहते हैं। तो इस तरह से वो थे। तो ऐसा वर्णन आता है कि जब वो अपने मतलब मित्रों के साथ में बहुत खेलते थे और उनकी माँ हमेशा परेशान रहती थी, हमेशा परेशान रहती थी। तो एक बार उनकी माँ ने जोर से चिल्लाया, वासुदेव जल्दी आओ, कहाँ पे हो तुम? और पाजक क्षेत्र में एक देवी माँ का बहुत सुंदर मंदिर है। तो वो देवी माँ के मंदिर पे खेले थे। कम से कम वो मंदिर 2 किलोमीटर है, मध्वाचार्य के घर से 2 किलोमीटर दूर मंदिर है वो, है ना। तो मध्वाचार्य ने माँ की बात सुनी, यार मैं लेट हो गया, माँ मुझे बुला रही है। मध्वाचार्य ने क्या किया, वहीं से छलांग लगाया, वहीं से छलांग लगा और सीधे कहाँ गिरे? घर में जाके गिरे। हाँ, और जब घर में गिरे तो उनका एक पैर भूमि पे छप गया ऐसे करके। वो आज भी उनका चरण चिन्ह उस घर में है। आप लोग कभी जाएंगे उड़पी तो देखिए वो उधर ही है, चरण चिन्ह उनका छपा हुआ है उधर आज तक, क्योंकि उन्होंने वहाँ से छलांग लगाया था। सोचिए कभी कभार जब बच्चा खेलता था तो माता दुर्गा स्वयं उसकी रक्षा करती थी चारों तरफ से। कई लोगों ने दर्शन किया कि माता दुर्गा स्वयं रक्षा कर रही हैं। तो वो सोचते थे कि ये बच्चा कोई साधारण नहीं है। तो मध्य के भट्ट जब सोचते थे तो वो सोचते थे कि हाँ, हमने जो 12 साल तपस्या की, ये वही बालक है, ये वायुदेव के अवतार है, इस तरह से। हाँ, तो ऐसा था। तो अभी क्या हुआ, अब जो उड़पी क्षेत्र है, थोड़ा समय बहुत कम है, नहीं तो हम थोड़ा और अच्छे से चर्चा करते हैं। ये जो उड़पी जो क्षेत्र है एक्चुअली उसमें हुआ क्या, परशुराम जी ने सारे क्षत्रियों को खत्म करके सारी धरती किसको दान में दे दी? कश्यप मुनि को दे दी। लेकिन फिर भी उनकी इच्छा थी धरती पर रहने की। अब भाई जो दान में भूमि दे दिया उस पर कैसे रहे? नहीं रह सकते ना। तो उन्हें समुद्र देवता से बोला कि समुद्र देव, है ना, मुझे रहना है भाई, और मैं कैसे रहूँ समझ में नहीं आ रहा है। समुद्र देवता से बातचीत हो रहा था परशुराम जी का। समुद्र देवता बोले कि देखो, आपने जो भूमि दी है ना, वो तो सबको दिखी हुई भूमि दी है, लेकिन कुछ भूमि को मैं अपने अंदर भी रखता हूँ, है ना, टाइम पड़ने पर मैं देता भी हूँ। तो आप क्या करो, आप अपना परशु मारो, आपके परशु के प्रभाव से क्या होगा, है ना, ये भूमि है ना, करीब 15 योजन की भूमि, 15 या 30 योजन ऐसा बोलते हैं, वो भूमि प्रकट हो जाएगी। मतलब समुद्र के नीचे भूमि थी वो, और वो ऊपर आ जाएगी आपके परशु के प्रभाव से। तो उन्होंने परशु फेंका परशुराम जी ने, तो ये भूमि प्रकट हो गई। जैसे बोलते हैं कि उड़पी से लेके अनंत पद्मनाभ जो टेम्पल है ना, वहाँ तक ये परशुराम क्षेत्र बोला जाता है उसको। तब तो वहाँ पे राम भोज करके, तो परशुराम जी ने क्या किया, 4 तीर्थ हैं वहाँ पे, बाण तीर्थ, धनुष तीर्थ, परशु तीर्थ, और एक और क्या है, 4 होने चाहिए ना, वहाँ पे 4 तीर्थ हैं। गदा तीर्थ, परशु तीर्थ, परशु मतलब फरसा तीर्थ, और धनुष तीर्थ और बाण तीर्थ। तो 4 कुंड है वहाँ पे। इन 4 सरोवर में प्रत्येक भक्त जाके वहाँ पे स्नान करते हैं। तो मध्वाचार्य जी को जब स्नान करना होता तो घर में स्नान नहीं करते थे, वो कहाँ करते थे, उधर ही जाके स्नान करते थे। बहुत दूर दूर है ये, कोई 3 किलोमीटर दूर है, कोई 2 किलोमीटर दूर है, इस तरह से। तो माँ हमेशा परेशान रहती थी। तो एक दिन, है ना, माँ बोली कि पुत्र, मुझे बहुत चिंता सताती है तुम्हारी, तुम है ना इतना दूर दूर क्यों जाते हो स्नान करने के लिए, तुम घर में क्यों स्नान नहीं कर लेते, इधर भी तो स्नान की व्यवस्था हम करते हैं। तो बोलते हैं ठीक है मैं स्नान करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, है ना, उन्होंने बोला कि मैं स्नान करूंगा, लेकिन मैं इधर के जल से नहीं करूंगा, मैं, है ना, गंगा जल से स्नान करूँगा। आप गंगा जल कहाँ से लाएं तुम्हारे लिए, है ना। तो मध्वाचार्य जी ने क्या किया, एक जो डंडा होता है ना, पेड़ की जो थोड़ा सा टहनी होती है, उसको लिया और घर के पीछे उसको गाड़ दिया, ऐसे करके गाड़ दिया। तो उसमें से ना पानी निकल आया गंगा जी का। आज भी वो तालाब है। हाँ, तो मध्वाचार्य जी बोले अब मैं इसमें स्नान करूँगा। तो 4 तीर्थ उसमें आके प्रकट हो गए, चारों तीर्थ, बाण तीर्थ। तो इसलिए आप 4 तीर्थ में स्नान करो चाहे उसमें स्नान करो, बात बराबर है। तो ऐसा है। तो एक दिन के बाद क्या हुआ
कि एक व्यक्ति आया कर्क शेट्टी नाम का मध्वाचार्य के घर में, क्योंकि इनके पिताजी ने कुछ कर्जा लिया था गाय वगैरह के लिए, तो वो थोड़े चुकाने में सक्षम नहीं हो रहे थे क्योंकि ब्राह्मण थे। तो कर्क शेट्टी बोलता है कि जब तक तुम मेरा कर्जा नहीं चुकाओगे तब तक मैं तुम्हारे घर से जाऊँगा नहीं। तो जो वेदवती थी, उनकी माँ थी, उनके लिए प्रसाद लेके आई कि अरे प्रभु थोड़ा प्रसाद तो खा लो, कर्जा की बाद में बात करता हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना आपका प्रसाद, है ना, मुझे कर्जा चाहिए, मेरा रुपया लौटाओ। 3 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आग, रोग और कर्जा। इन तीनों चीज़ों को बढ़ने नहीं देना चाहिए अपने जीवन में, नहीं तो ये आपको ख़त्म कर देंगी। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि ये 3 चीज़, पहली कि आग, अगर आपने घर में थोड़ा आग लगाया है तो उसको जब काम खत्म हो जाए तो बुझा दो, तुरंत उसको ख़त्म कर दो, नहीं तो वो क्या करेगा, फिनिश कर देगा सबको, ठीक है, आग। दूसरा क्या, रोग। मान लीजिए आपके शरीर में कोई थोड़ा बहुत रोग हो गया है तो तुरंत की तुरंत उसे दवा लेके ख़त्म करो, नहीं तो क्या होगा, आपका पूरा शरीर खराब हो जाएगा। और तीसरा सबसे कठिन है, वो क्या है, कर्जा। अगर आपने किसी से कर्जा लिया है तो ये आग और ये रोग तो आपको इसी समय ख़त्म करेंगे तुरंत, लेकिन कर्जा आपको है ना धीरे 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 ख़त्म करेगा, तड़पा तड़पा के ख़त्म करेगा आपको। इसलिए कर्ज, आग, रोग तीनों को तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा चाणक्य पंडित बोलते हैं। तो फिर तो अब ये कर्क शेट्टी बैठ गए, तो इनको भूख लग रही थी वसुदेव जी को, मध्वाचार्य जी को। तो वसुदेव जी बोले, माँ आज पिताजी भोजन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मुझे उनके साथ खाना है। पिताजी बोले, हमारे घर में मेहमान आए हैं, वो भोजन नहीं करेंगे तो पिताजी कैसे भोजन करेंगे। बोला, उनका प्रॉब्लम क्या है, वो भोजन क्यों नहीं कर रहे। वो बोलते हैं कि आपके पिताजी ने कर्ज लिया था, आपने कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। अच्छा ये बात है। तो कर्क शेट्टी के पास में गए, अच्छा आप, मेरे पिताजी ने आपसे कर्ज लिया था ना, मैं अभी चुका देता हूँ। बोला, आप कैसे चुकाओगे। बोला, आओ मेरे साथ आओ, मैं अभी चुका देता हूँ। तो उनके घर में इमली का पेड़ है, पीछे इमली का पेड़ था, आज भी एक इमली का पेड़ है उधर, वहाँ पे था इमली का पेड़। तो इमली की जो गुठलियाँ होती है ना एकदम ऐसे करके, तो हाँ 20 सॉरी, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी गुठलियाँ इकट्ठी कर ली और उनको कर्क शेट्टी जी को बोला कि ये लो, मैं आपको इतना सारा स्वर्ण देता हूँ, सोना देता हूँ मैं आपको, लो ये। तो बालक की इतनी मुस्कान को देख के कर्क शेट्टी हंसने लगे थोड़े से, और अपने हाथ, ठीक है लाओ मुझे सोना दो। तो ऐसे करके कि हंस रहे थे कि ये क्या सोना है, ये तो इमली है, लेकिन जब हाथ में दिया तो वो सोने में चेंज हो गया। और कर्क शेट्टी देखता रह गया सच में, तो वो आश्चर्य हो गया और वो प्रणाम करके चला गया। तब उन्होंने पिताजी के साथ भोजन खाया इस तरह से। तो एक दिन माता इनको लेके चली गई एक जगह पे जहाँ फेस्टिवल प्रोग्राम होते थे, वहाँ पे शिव भट्ट नाम का एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, ये जो कथा करता था, वो कथा कर रहा था। और वो कथा कैसे कर रहा था, पूरा सिद्धांत के द्वारा, शंकराचार्य का सिद्धांत, भागवत बोल रहा था। और ये 4 साल के हो गए थे उस समय, श्रीपाद मध्वाचार्य 4 साल के हो गए थे। उन्होंने पूरी भीड़ के बीच में उनको डांटा अच्छे से, बोले ये क्या कर रहे हो तुम जो सिद्धांत बोल रहे हो सब गलत गड़बड़ कर रहे हो, नीचे उतरो, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है, तुम सुखदेव गोस्वामी का अपमान कर रहे हो, व्यास महर्षि का अपमान कर रहे हो। पूरा डांट दिया। तो सारे लोग बोले, अरे तुम्हें कुछ ज़्यादा सिद्धांत है, तुम बताओ फिर आके। अब मध्वाचार्य जी क्या किए, वहाँ पे गए, उनको 20 पीरियड से उतारा, खुद बैठे, 4 साल का बालक, माता पिता घूम रहे हैं इधर उधर, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। अब पूरा लेक्चर दिया, जो वो गलती कर रहे थे ना सब लेक्चर दिया। पहली बार ऐसा हुआ, देवता लोग इतने प्रसन्न हो गए, सब ने फूलों की बारिश की मध्वाचार्य के ऊपर, सब आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा इनके पिता महान वैष्णव थे। एक दिन वो भी मतलब प्रवचन करते थे वेदों के ऊपर, ये सब के, वो भी कुछ कुछ प्रवचन कर रहे थे एक दिन, और ये बैठ के सुन रहे थे अपने पिता के साथ में, वो भी बहुत सारे लोग सुन रहे थे। तो इनके पिता ने क्या किया, श्रीमद् भागवत में बहुत सारे वृक्षों का वर्णन है, बहुत सारे वृक्षों का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। तो इन्होंने सारे वृक्षों के अर्थ को बताया कि इसका अर्थ है, इसका अर्थ है। उसमें एक वर्ड है लिकुच करके, एक वर्ड क्या है, लिकुच, उसके अर्थ को बोला नहीं, है ना। तो भैया अपने पिताजी के ऊपर गुस्सा हो गए, बोलने लगे, पिता ये क्या किया आपने, पिताश्री देखो आपने ये बताया, बोले लिकुच शब्द क्यों नहीं बताया, आपको पता होना चाहिए, आप भागवत कथाकार हैं, आपको पता होना चाहिए लिकुच का अर्थ था मौसमी का फल। अब वो भी इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक साधना के लिए, इसलिए उसको भी बताना चाहिए था। तो भैया पिताजी ने खुद उनको नमस्कार किया, धन्यवाद ऐसे करके। अब क्या हुआ, ऐसे अभी बहुत सारी कथाएं, हम सिद्धांत के ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा अगर विलम्ब हो जाए तो क्षमा कीजिए, ठीक है। तो बहुत सारी कथाएं मध्वाचार्य की, बहुत सारी, 2-3 घंटा भी पार हो जाएगा, इतनी सारी कथाएं तो अभी क्या हुआ, अभी ये भगवान अनंतेश्वर के मंदिर के भी दर्शन करने जाते थे, और चारों तरफ इनकी लीलाओं का प्रभाव फैलने लगा, सब लोग जानने लगे। तो एक मणिमंथ नाम का एक सर्प था, ठीक है, वो राक्षस था, एक्चुअली महाभारत का राक्षस था वो।
तो मतलब भीम को वो मारना चाहता था लेकिन मार नहीं पाया था वो किसी तरह से। अब यही राक्षस ने क्या किया, दूसरा जन्म इसका कहाँ हुआ, उडुपी क्षेत्र। उसको पता था कि ये भीम क्या करेगा, ये उडुपी क्षेत्र में जन्म लेगा नेक्स्ट बर्थ, तो इस जन्म में तो मार नहीं पाया, दूसरे जन्म में मारूंगा उसको जाके। समझ में आया? ये जो शत्रुता होती है ना, इस तरह से होती है कि व्यक्ति को दुश्मन के घर में भी जन्म दिलवा देती है। इसके पीछे बहुत बड़ा सिद्धांत है। कभी कभार सिद्धांत है कि कभी कभार जैसे बच्चे बहुत उद्यम करते हैं ना, तो माता पिता तो मेरे पिछले जन्म के बैरी थे, है ना, क्योंकि जब शत्रु होता है तो वो घर में ही कुछ बन जाता है, पुत्र बन जाता है, पुत्री बन जाती है, इस तरह से दुख देते हैं। तो इसको पता था कि मध्वाचार्य जो भीमसेन है वो मध्वाचार्य का रूप धारण करेंगे, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, उडुपी में जाकर उसको मारूंगा। तो वहीं पर जन्म ले लिया, वहीं पर जन्म ले लिया। अब मध्वाचार्य खेल रहे थे बच्चों के साथ में, और उसने क्या किया, मध्वाचार्य को डंक मारा जोर से, एक बार ऐसे डसने का प्रयास किया, सब लोग भाग गए डर के मारे। इतना बड़ा सांप, 5-10 फनों का सांप। अब मध्वाचार्य को तो कुछ फर्क पड़ा नहीं। अब मध्वाचार्य को आ गया गुस्सा, क्योंकि भीमसेन है वो। उन्होंने क्या किया, अपना पैर लिया और एक अंगूठे से उसको दाब दिया, और वहीं फड़फड़ पड़ा के मर गया वो, मणिमत करके। और जब माता पिता को पता लगा कि मध्वाचार्य का उसका फाइट हो गया है, उस सर्प का, बहुत बड़ा सर्प था वो, अजगर के जैसा, है ना, वो मर गया। सब आश्चर्य हो गया, ऐसे कैसे मर गया। सब आए कि सब बच्चे बोलने लगे, अरे इसने अंगूठे से मार दिया उसको। तो सब आश्चर्य, बोले तू है कौन भाई? तो वो सब बोलने लगे ये भीमसेन है सच में, नहीं तो ऐसे नहीं। तो आज भी आप वहाँ पे जाओगे तो वो पूरा बनाया है जहाँ पे मारा था उसको, है ना। और उसकी बॉडी को पता है क्या क्या, मध्वाचार्य ने इतना अंगूठा मारा जमीन में कि उसकी बॉडी को जमीन के नीचे ही धंसा दिया, पूरा के पूरा पैक कर दिया उसको। आज भी उनकी जो अंगूठे की इतनी पावर है, सोचिए ये मध्वाचार्य हैं। तो इस तरह से उसको ख़त्म कर दिया मध्वाचार्य जी ने। लेकिन मध्वाचार्य सोच रहे थे कि लीलाएं बहुत हो गई, अब भैया जो जिसके लिए आए वो कर लिया जाए। तो इनकी उम्र हो गई थी 6-7 साल। इन्होंने सुना बहुत सारी उनकी बचपन की लीलाएं अलग अलग। तो इन्होंने सुना कि एक बहुत महान सन्यासी हैं ब्रह्म परंपरा के, जो ब्रह्म परंपरा के अंतर्गत आते हैं, और उनका नाम क्या है, अच्युत प्रेक्ष। क्या नाम है उनका? अच्युत प्रेक्ष। कुछ लोग अच्युत प्रज्ञ भी बोलते हैं उनको। अच्युत प्रेक्ष नाम के बहुत बड़े सन्यासी हैं जो भजन करते हैं, साधना करते हैं। इनकी इच्छा हुई कि मैं उनसे जाके मिलूँ, उडुपी से थोड़ी सी दूरी पे। उनकी इच्छा हुई कि मैं उनसे जाके मिलता हूँ। अच्युत प्रेक्ष के पास में गए, उनको प्रणाम किया। इससे पहले एक कथा और बताता हूँ। एक बार ये छड़ी लेके घूम रहे थे अपने आंगन में चारों तरफ, अपने आंगन में चारों तरफ घूम रहे थे दंड लेके। तो इनके पिता बोलने लगे कि वसुदेव क्या कर रहे हो, क्यों इतना छड़ी को घुमा रहे हो, क्या कर रहे हो ये? तो वसुदेव बोलते, पिताजी मैं क्या करूँगा पता है, पूरे जगत में वैष्णव धर्म की स्थापना करूंगा, इसलिए मैं छड़ी को घुमा रहा हूँ चारों तरफ पूरे संसार में। हाँ, उनके पिताजी हंसने लगा, अरे प्रभु ये कलयुग है पुत्र, ये कलयुग है, कौन सुनेगा तुम्हारे इस सिद्धांत को, वैष्णव सिद्धांत को, भगवत सिद्धांत को, कोई नहीं सुनेगा कलयुग में, है ना। तो वो उनके हाथ में छड़ी थी, तो बोलने लगे जैसे तुम्हारी छड़ी सूखी है ना, उसी तरह से कलयुग के लोगों के लिए ना भक्ति भी सूखी है। वो लोग इस भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे इस छड़ी के अंदर से अंकुर नहीं हो सकता, मतलब कोई वृक्ष नहीं बन सकता, उसी तरह से कलयुग के लोगों को ये भक्ति स्वीकार नहीं है। तुम व्यर्थ की बात कर रहे हो मेरे साथ में। उन्होंने बोला नहीं पिताजी, अगर इस छड़ी से अगर अंकुर हो गया, वृक्ष निकल गया, तब क्या कहोगे आप? तब तो मानोगे ना कि मैं पूरे संसार में स्थापना करूंगा भक्ति की। बोला हाँ। और उन्होंने दंड तीर्थ बोलते हैं, वो वृक्ष आज भी है ना, घर के बाहर। उन्होंने क्या किया, अपने पिता के सामने, अपनी माता के सामने उस वृक्ष को जमीन में गाड़ा और भगवान का नाम उच्चारण किया। देखते देखते वो वृक्ष के रूप में, वो जो छड़ी थी वो वृक्ष बन गई, धीरे धीरे बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। सब लोग आश्चर्य हो गए और सब लोग ने प्रणाम किया वसुदेव को कि भैया ये बच्चा तो करेगा कुछ ना कुछ, ऐसे करके। तो इसके बाद ये कथा आती है कि ये जरूर, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया कि ये जरूर वैष्णव धर्म का प्रतिपादन पूरे जगत में करेगा। तो अच्युत प्रेक्ष जी, इनका कैरेक्टर बहुत स्पेशल है। इनके गुरु महाराज जो थे, अच्युत प्रेक्ष के गुरु महाराज, वो शंकराचार्य जी के एक विशेष शिष्य थे, कमलाक्ष कुछ करके। उनसे वो हार गए थे क्योंकि उनको ज़्यादा, मतलब, तो उन्होंने अच्युत प्रेक्ष को बोला था कि देखो अच्युत प्रेक्ष, मृत्यु के समय जिस मरने, शरीर छोड़ने जा रहे थे, बोला था अच्युत प्रेक्ष देखो मैं तुम्हें तुमसे एक वचन ले रहा हूँ, मेरे वचन को पूरा करोगे? बोला गुरुदेव बताइए। मैं चाहता हूँ कि तुम, है ना, पूरे जगत में इसको जो ये जो संकर्ष सिद्धांत है, जिसके द्वारा आज सारे भक्तों की इतनी बुरी स्थिति है, मायावाद सिद्धांत है ना, पाखंड, इसको क्या करो,
तुम है ना इस पे विजय प्राप्त करोगे, तुम विजय प्राप्त करोगे। तो उन्होंने बोला प्रभु मैं कैसे प्राप्त करूंगा विजय? बोला नहीं, तुम्हें अपने एक शिष्य ऐसा बनाना पड़ेगा जो पूरे जगत में कल्याण करेगा, पूरे जगत में इस शंकर सिद्धांत को खाड़ के फेंक देगा, ऐसा शिष्य आपको बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने अच्युत प्रेत जी ने उनको गुरु दक्षिणा दी, जी गुरुदेव मैं ऐसा करूँगा। लेकिन अच्युत प्रेत जी रोते रहते थे कि यार गुरु को, और वृद्ध हो गए थे, कभी भी संसार से जा सकते थे। बोले कि गुरु को मतलब वचन तो दिया है लेकिन कैसे होगा। और भगवान अनंतेश्वर के सामने रोते थे, जोर जोर से रोते थे भगवान अनंतेश्वर। भगवान अनंतेश्वर मतलब परशुराम जी, मैं इस कथा को नहीं बताया आप लोग को, सॉरी। तो रोने लगे कि प्रभु कोई तो भेजो मेरे सामने जिससे कि मैं अपने गुरु को दिए हुए वचन को पूरा कर सकूं। और एक दिन इनके सामने मध्वाचार्य आ गए। मध्वाचार्य ने पूरा नतमस्तक प्रणाम किया और बोला कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, आपसे संन्यास लेना चाहता हूँ, मुझे संन्यास दोगे? तो बोले कि संन्यास लेके करोगे क्या आप? बोला मैं क्या करूँगा, मैं पूरे जगत में वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करूँगा। तो हंसने लगे अच्युत प्रेत। अरे तुम्हें पता है शंकर सिद्धांत कितना खतरनाक है, सारे लोग उनके फॉलोवर हैं, ऐसे करके। तो इनके गुरु ने क्या किया, एक श्लोक बोला इसके बारे में कुछ बोलो। तो गुरुदेव, अब ये समय नहीं है डिस्कस करने का पूरा, तो उन्होंने एक व्याख्या सुनाई उसके ऊपर, वासुदेव ने, है ना। तो गुरु ने काटने का प्रयास किया, बोला ऐसे नहीं है। तो उन्होंने अपने गुरु को ही काट दिया। वो समझ गए कि ये तो वही भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, और गुरु ने खुद उनको अपना आध्यात्मिक गुरु के रूप में चुन लिया, सोचिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है वासुदेव, मैं तुम्हें है ना शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें वैष्णव धर्म की शिक्षा दूंगा और मैं तुम्हें संन्यास दूंगा, ऐसे करके उन्होंने बोला। इसके पश्चात वो पूरे दिन उनके साथ ही रहने लगे। तब जब ये बात उनके पिताजी को पता लगी कि यार मेरा पुत्र जो है ना केवल अच्युत प्रेत के साथ में ही रहता है कि सन्यासी ना बन जाए, क्योंकि वो बहुत व्रत सन्यासी हैं कि सन्यासी ना बन जाए। तो अपने पुत्र को बोलने लगे कि पुत्र आप ज़्यादा समय सन्यासों के सामने व्यतीत मत किया करो। तो एक दिन उन्होंने बोल दिया अपने माता पिता को कि देखो मेरे माता पिता, है ना, मैं क्या करूँगा, मैं सन्यास धारण करना चाहता हूँ। उस समय उनकी आयु कितनी थी, केवल 9 वर्ष थी। 9 वर्ष थी उनकी आयु। उन्होंने बोला कि मैं सन्यास धारण करना चाहता हूँ और मुझे आप दोनों सन्यास लेने की अनुमति दो, क्योंकि बिना माता पिता की अनुमति के आप सन्यास नहीं ले सकते, है ना, उस समय ऐसा था। तो सन्यास लेने की अनुमति दो हमें। तो माता पिता बोलने लगे, रोने लगे जोर जोर से, पुत्र तुम्हें पता है माता पिता की सेवा से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरा कार्य नहीं है। हमने पहले 2 संतानें खो दी थी, हमारा 2 पुत्र मर चुके थे, हमारी पुत्री का विवाह हो गया, हमारे पास कौन है तुम्हारे अलावा, कोई नहीं है ना। रोने लगे, उनके चरणों में गिरने लगे। और ये मध्वाचार्य हंसने लगे, हा तुमने मुझे दे दिया सन्यास की, तुमने मुझे आज्ञा दे दी। बोला हमने नहीं दी आज्ञा। बोला छोटों के चरण में कौन गिरता है, बड़े कब गिरते हैं, जब वो सन्यासी बन जाए। इसका मतलब तुमने मुझे सन्यासी मान लिया है क्योंकि तुम मेरे चरण में गिर रहे हो। इस तरह के तर्क थे उनके मध्वाचार्य के तर्क के सामने कोई भी व्यक्ति नहीं जीत सकता है। तो माता पिता फिर से रोने लगे, जो नहीं पुत्र है, अच्छा देखो अभी देखो मैं तुम्हारे धर्म को भी खत्म नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि तुमने आज्ञा तो दे दी, तो सन्यास तो मैं लूंगा, ठीक है, लेकिन अभी तुम बोल रहे हो कि सेवा भाई तुम्हारे लिए बुढ़ापे में कोई होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करो, मैं भगवान अनंतेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी मेरा एक छोटा भाई भी आपके से मतलब सामने आ जाएगा, आप एक पुत्र और प्रकट होगा मेरे छोटे भाई, और बाद में वो भी सन्यास लेके प्रचार करेंगे, ठीक है। तो माता पिता बोले ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद में थोड़े ही समय के बाद वेदवती फिर से गर्भवती हो गई और बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ और उनका नाम रखा गया विष्णु तीर्थ। और विष्णु तीर्थ गृहस्थ बने, है ना, माता पिता का पूरा ख्याल रखे। अब फिर से अब तो दो मुझे संन्यास लेने की। अब माता पिता रोने लगे, पुत्र हम आपको छोड़ नहीं सकते। अरे पुत्र हो गया आपका एक और, अब तो संन्यास लेने का आज्ञा दो, अब क्या करें। तो फिर वेदवती और मध्यगे ने क्या किया, उनको संन्यास लेने की आज्ञा दे दी। अब ये मध्वाचार्य जी गए अच्युत प्रेत जी के पास और संन्यास धारण किया। और संन्यास धारण करते ही इन्होंने फिर क्या किया, मध्य विजय, पूरे भारतवर्ष में अपनी विजय का पताका लहरा दिया। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मध्वाचार्य के विषय में ज़्यादा जानना चाहता है तो नारायण आचार्य द्वारा लिखित जो ग्रंथ है सुमध्य विजय, उसका अध्ययन करना चाहिए। सुमध्य विजय बहुत सुंदर ग्रंथ है जिसमें मध्वाचार्य जी के बारे में बहुत कुछ वर्णन है ना, बहुत लीलाओं का वर्णन है, ऐसे करके। तो संन्यास लेने के बाद में गुरु से बोलने लगे, गुरुदेव आज्ञा दो थोड़ा। क्या आज्ञा, यात्रा करना है भारतवर्ष की जाके, ऐसे करके। गुरुदेव बोले नहीं, तुम्हें अभी ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, है ना। तो
तो वो हंसने लगी, गुरुदेव कुछ नहीं होगा। वो बोले नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे जाने नहीं दूँ, क्योंकि 11 साल का बालक है। जब संन्यास लिया कितनी उम्र थी? 11 साल। इतने कोमल बालक थे। 11 साल में बच्चा कितना बड़ा होता है? बहुत छोटा होता है। सोचिए, अब 11 साल का बालक, तो उन्होंने बोला थोड़ा और पढ़ लो ऐसे करके। तो बहुत सारा मतलब उन्होंने जब फिर निकल गए प्रचार करने के लिए, तो विष्णु मंगलम पहुँचे जाके। विष्णु मंगलम पहुँचे तो वहाँ पे जो भी इनके सामने आए मायावादीगण, बहुत सारा नाम लिखा है इसमें, अलग अलग कितने सारे लोगों को उन्होंने परास्त किया। तो विष्णु मंगलम में घटना हुई, वहाँ पे एक व्यक्ति ने 1000 केले दान किए खाने के लिए मध्वाचार्य को, और ये तत्क्षणात 1000 केले खा गए। सोचिए, तो इनके गुरु बड़े आश्चर्य हो गए, यार तूने क्या किया? वो 1000 केले खा कैसे गए? तो उन्होंने बोले, गुरुदेव मेरे पेट की जो अग्नि है ना, वो ब्रकोदर है। भीम ब्रकोदर, भीम का नाम क्या है? ब्रकोदर है ना। वो जब जलती है ना, तो इसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। ये केले क्या चीज़ है? तो गुरुदेव आश्चर्य, जय हो, हरे कृष्णा। अब आगे क्या बोले? कुछ नहीं बोल सकते उनसे। तो इस तरह से उन्होंने दिव्य लीलाएं की। तो आप लोग को पता है, ये केरला में गए। केरला के अंदर देखो बहुत सारी कथाएं, तो मैं तो समाप्ति कर रहा हूँ, कभी फिर हम डिस्कस करेंगे कथाओं के ऊपर। तो बस 10 मिनट और बोलूँगा। आप लोग तैयार हैं? अगर कोई उठ के ना जाए तो हाँ 10 मिनट, क्योंकि महाप्रभु के साथ भी थोड़ा सा वर्णन है, और बिना वो सुनाए तो ये पूरा होगा ही नहीं, है ना? ठीक है, क्योंकि डिस्टर्ब होता है जब लोग भक्तगण बीच में से उठते हैं ना, तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। अगर नहीं उठते हैं तो हम सुनाएंगे, ठीक है? जिसको हाँ, हरे कृष्णा। तो मध्वाचार्य जी इस तरह से मतलब प्रचार किए। तो मध्वाचार्य जी को देख के सारे मायावादी खिन्न हो गए, क्योंकि पूरा गढ़ मायावादियों का था, पूरा भारतवर्ष। तो कोई जम्बू नाम के ब्राह्मण थे। जम्बू ब्राह्मण समझते हैं आप लोग? केरला के आगे जम्बू ब्राह्मण मिलते हैं, मतलब जैसे हमारी शिका ऐसे होती है, उनकी शिका ऐसे होती है। समझ में आया? तो ये देखने लगे कि कर्नाटक का ब्राह्मण आगे आ रहा है प्रचार करने के लिए, है ना? तो सारे के सारे मिलके प्रचार करने, इनसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सबको परास्त कर दिया शास्त्र में, अपने तर्कों के आधार पे, शास्त्रों के आधार पे, और सब इनके शिष्य बनते चले गए। तब ये शंकराचार्य जी के जन्म स्थान पहुँचे केरला के अंदर। अब वहाँ पे कोई था ही नहीं इनके सामने परास्त करने वाला। तो सारे शंकराचार्य जी के जो फॉलोवर थे, शंकराचार्य के सामने गए, अरे शंकराचार्य जी, गुरुदेव बचाओ, मध्वाचार्य से बचाओ हमें, ऐसे करके। तो शंकराचार्य जी बोलने लगे, ठीक है तुम लोग टेंशन मत, मैं स्वयं शास्त्रार्थ करूँगा। शंकराचार्य जी प्रकट हुए। शंकराचार्य प्रकट हुए उस समय, और शंकराचार्य जी और मध्वाचार्य दोनों का शास्त्रार्थ हुआ। इतने महान थे ये कि शिव जी को भी हरा दिया वायुदेव ने। शिव जी को भी हार मानने पड़ी, क्योंकि भाई वायुदेव हैं, भीमसेन है, हनुमान जी हैं, ठीक है? तो शंकराचार्य जी भी इनके सामने नतमस्तक हो गए। अब तो पूरे जगत में इनका नाम फैलने लगा चारों तरफ। इनके गुरु ने इनको आदेश दिया, एक काम करो आप, है ना, भगवत गीता के ऊपर है ना भाष्य लिखो, क्योंकि भैया आप प्रचार करना है तो बिना लिटरेचर के प्रचार कैसे करोगे? जगत में ये लिटरेचर जब जाएगा तभी तो लोग सीखेंगे ना, वैष्णव सिद्धांतों को जो हजारों सालों छुप गया था वैष्णव सिद्धांत, इस तरह से। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं गीता पे भाष्य लिखूंगा। तो गीता पे भाष्य लिखा। अब जो गीता पे भाष्य लिखा, ओरिजिनल गीता किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने, ठीक है? वेद व्यास जी ने ओरिजिनल गीता लिखा। तो इन्होंने बोला कि गुरुदेव मेरे साथ आप है ना बद्रीनाथ चलिए, मैं अपनी भगवत गीता पे ना व्यासदेव का साइन करा के लाऊंगा, तब मैं मानूंगा कि मैंने कुछ लिखा है। सोचिए, तो भैया अच्युत प्रेस तो थोड़ा घबरा गया, ये क्या? तो बोलते हैं, अच्युत प्रेस बोले देखो मैं बद्रीनाथ नहीं जा सकता, तुम जाओ। तो बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में जाके बद्रीनाथ जी का दर्शन किए, और एक रात्रि को क्या किया इन्होंने, सारे शिष्यों को बोला तुम लोग सब इधर ही रहना, मैं जाऊँगा पर्वत को पार करके, क्योंकि हिमालय में आज भी वेद व्यास जी रहते हैं, उनका अलग आश्रम है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, क्योंकि हनुमान जी हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक छलांग मारा पर्वतों के ऊपर ऐसे ऐसे करके। तो इनके एक शिष्य थे, वो भी सोच रहे थे कि भाई मैं भी गुरुदेव के साथ जाऊंगा। तो वो थोड़ा सा चले और वो आगे चले गए, ये ठंड में मरने लगे। तो उनको बोला अब लौट जाओ वापस, तुम आगे नहीं जा सकते। तो उन्होंने देखा कि जब मध्वाचार्य छलांग मारते थे एक पर्वत से दूसरे पर्वत, तो वो हनुमान जी के रूप में प्रणाम किए उनको, ये तो हनुमान जी हैं ऐसे करके। तो फिर वेद व्यास जी के आश्रम पहुँचे, और वहाँ पे उन्होंने वेद व्यास जी के दर्शन किए, और वेद व्यास जी को उन्होंने अपना भाष्य सुनाया सारे लोगों को बैठा के। और वेद व्यास जी ने क्या किया, बहुत प्रसन्न हो गए वेद व्यास जी, और उनको फिर साइन किया भगवद गीता पे,
सोचिए, वो साइन लेके आए वेद व्यास जी का, और वेद व्यास जी उनको लेके गए नर नारायण का दर्शन कराने के लिए। भगवान नारायण दर्शन तपस्या की मुद्रा में, नर नारायण दोनों छाल पहनी हुई वृक्षों की, और टोटल मग्न, ध्यान में मग्न ऐसे करके। तो उनका दर्शन कराया वेद व्यास जी ने उनको, और वेद व्यास जी से आगे लेके फिर से आए, फिर से प्रचार करने गए भगवद गीता भाष्यम, है ना। उसके बाद में जब इस तरह से आए तो अभी इन्होंने सोचा कि भैया साउथ तो कंप्लीट कर लिया, नॉर्थ बाकी है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे जाऊंगा मैं, इस तरह से, मतलब पहले ऐसे गए, अभी ऐसे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, वो प्रचार करते रहे। तो एक समीक नामक एक व्यक्ति था जो एक राजा के राज में रहते थे, जो वैराग्य उत्पन्न हो गया था जिनको अपने जीवन से, और वो राजा के यहाँ नौकरी नहीं करना चाहते। तो मध्वाचार्य के सामने आए और मध्वाचार्य को बोले, ए मध्वाचार्य प्लीज़ आप मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं इस भौतिक जगत के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। तो मध्वाचार्य जी ने बोला कि देखो तुम अभी मेरे शिष्य मत बनो, तुम एक काम करो, है ना, ये जो राजा के पास में है ना एक विग्रह है, और उसकी वो सेवा पूजा नहीं करता है, मूल राम, क्या विग्रह का नाम है, मूल राम विग्रह। ये जो मूल राम विग्रह है इसकी सेवा, ये इंटरेस्टिंग कथा है, थोड़ा बताना चाहिए। मूल राम जो विग्रह है इनकी सेवा पहले कौन करते थे, ब्रह्मा जी ने इच्छाकू महाराज को ये विग्रह दी थी। इच्छाकू महाराज के क्योंकि वंश में ही भगवान राम आए थे, तो उन्हीं के वंश में विग्रह भी थी पहले से, जिसको दशरथ महाराज बहुत छुपा के सेवा करते थे। दशरथ महाराज को पता था कि मेरा पुत्र भगवान है, लेकिन वो डिस्क्लोज कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर पुत्र प्रेम कहाँ रहेगा। तो वो दशरथ महाराज भी सेवा करते थे। तो बाद में जब भगवान के तिरोभाव का समय आ गया तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, अयोध्या के एक ब्राह्मण को विग्रह दे दी, अयोध्या के ब्राह्मण को विग्रह दे दी। और फिर ये विग्रह जब त्रेता युग, द्वापर युग आया तो ये विग्रह फिर पांडवों के पास आ गई कालांतर में। तो द्रौपदी महारानी और भीमसेन इत्यादि ये सब लोग भी उस विग्रह की सेवा किए। तो जब इनके तिरोभाव का समय आया तो उन्होंने क्या किया, इस मूल राम विग्रह को गजपतियों को दे दिया, जगन्नाथपुरी के जो गजपति महाराज थे उनको दे दिया, तो वो लोग सेवा करने लगे। और जब गजपति महाराज ने क्या किया, उस समय क्षेमकांत नाम के जो राजा थे उनको दे दिया, तो उनके राज में थी, और राजा की मृत्यु हो गई थी। अब विग्रह की सेवा करने वाला कोई था ही नहीं, ऐसा हो गया। तो अभी जो बालक था वो कितने साल का था, 12 साल का था, राजा का लड़का। अब वहाँ की प्रथा है कि बहुत सारे लोग आए जो राज करेंगे, और ये भी साइड में खड़े थे कि उनको मध्वाचार्य जी ने आदेश दिया था कि तुम मूल राम विग्रह को लेके आओ, उसके बाद मैं दीक्षा दूंगा आपको। तो ये भी खड़े थे। अब प्रथा क्या थी कि हाथी अपनी सूंड में माला लेगा और जिसके गले में डाल देगा वो राजा बनेगा, जब तक राजा का पुत्र बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है, क्योंकि राजा का पुत्र बालक था, बालक क्या शासन करेगा। अब वो ये जो हाथी था ये सूंड में माला लेके घूम रहा है चारों तरफ, और साइड में कौन खड़े थे, समीक नाम के व्यक्ति खड़े थे जो मध्वाचार्य से संन्यास लेना चाहते थे। तो हाथी ने उनको देखा और उनके गले में जाके माला डाल दी। आश्चर्य हो गया, अरे ये क्या हुआ, मैं तो संन्यास चाहता था और मुझे भैया राजा बना दिया। अब तो सब लोग बोलने लगे, सब उनको प्रणाम किया, आप ही राजा, हमारे आप ही राजा। उनको सिंहासन पर बैठा दिया। अब उन्होंने 12 साल तक उन्होंने शासन किया उड़ीसा राज्य पे, ठीक है, शासन किया। उसके बाद जब बालक बड़ा हो गया, युवा हो गया, 16-18, मतलब राज्य को चलाने के लायक हो गया, तो इन्होंने सारा राज्य बालक को सौंप दिया, राजा के पुत्र को सौंप दिया। अभी बालक बोलता है आपको क्या दक्षिणा चाहिए, मैं क्या दे सकता हूँ आपको बताइए। तो ये बोलते हैं कि मुझे मूल राम विग्रह चाहिए। तो बालक बोला ठीक है, हमारे घर की धरोहर है, लेकिन आपने मांगा हम आपको देंगे। तो उस मूल राम विग्रह को उन्होंने उनको दे दिया, और ये मूल राम विग्रह को लेके गए, कहाँ पे गए, मध्वाचार्य जी के पास। मध्वाचार्य जी के जस्ट 3 महीना पहले, जाने से 3 महीना पहले ये मूल राम विग्रह मध्वाचार्य, मतलब मैं मिक्स कर दिया सारी कथा। तो इस तरह से आज भी वो मूल राम विग्रह राघवेंद्र जो पीठ है, राघवेंद्र जो मठ है, वहाँ पे है मूल राम विग्रह। आप लोग दर्शन करने जा सकते हैं, मंत्रालय में जो जगह है वहाँ पे, बहुत सुंदर जगह है वो। तो ऐसा हुआ। तो इसके बाद में फिर ये आए, कहाँ पे आए, मध्वाचार्य। इन्होंने सोचा कि जो नवद्वीप है ना, नवद्वीप वो बहुत बड़ा स्थान है पंडितों का, तो मैं क्या करूँगा, नवद्वीप के सारे पंडितों को हरा दूँगा। नवद्वीप के सारे पंडितों को हराऊंगा और उनको भी द्वैत सिद्धांत, द्वैत सिद्धांत मतलब भगवान और हम अलग अलग हैं, जैसे मैंने बताना भूल गया। मध्वाचार्य जी ने सिद्धांत क्या दिया, द्वैत सिद्धांत दिया मध्वाचार्य जी ने। तो द्वैत मतलब हम और भगवान कभी भी एक नहीं हो सकते, और इस द्वैत सिद्धांत के अंतर्गत है पंचवेद सिद्धांत। ये सब भक्तों को जानना चाहिए एक्चुअली। पंचवेद सिद्धांत, पंचवेद सिद्धांत मतलब माया और भगवान में अंतर है, ठीक है, ओके। जीव और भगवान में अंतर है, भौतिक प्रकृति और भगवान में अंतर है, जीव में अंतर है, भौतिक प्रकृति में भी बहुत सारे अंतर हैं। कोई भी चीज़ एक नहीं हो सकती, कभी हो सकती है क्या, मैं खा रहा हूँ
तो मुझे संतुष्टि मिलेगी, आपको मिल सकती है क्या? तो अंतर हुआ कि नहीं हुआ? है ना? तो ऐसे ही इसकी व्याख्या करना मतलब बहुत कठिन तो नहीं है, पर समझने के लिए आपको बहुत समय लग सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? पंचवेद सिद्धांत। इस पंचवेद सिद्धांत के सामने कोई टिक नहीं पाया मध्वाचार्य के सामने। सबको कृष्णस्तु भगवान स्वयं उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। तो इस तरह से उन्होंने, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए उनके सपने में और मध्वाचार्य को बोले कि मध्वाचार्य आप क्या करो, आप यहाँ कोई प्रचार मत करो। बोला ये मेरा धाम है ना, और मैं अपने धाम में मैं स्वयं प्रचार करूँगा। कब? जब मैं आप प्रकट होऊंगा। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, मैं आपकी संप्रदाय को, ये पढ़ के सुनाने में बहुत अच्छा है लेकिन समय नहीं है, तो मैं आपकी संप्रदाय को ही एक्सेप्ट करूँगा कालांतर में। तो मध्वाचार्य ने जब भगवान का रूप देखा तो रोने लगे जोर जोर से भगवान गौरांग के रूप को देख के, और प्रार्थना करने लगे कि मुझे फिर से आपका दर्शन कब होगा। तो फिर उन्होंने भगवान को फिर उन्होंने ये अचिंता भेदाभेद को, मध्वाचार्य ने उसको फिलॉसफी को नहीं प्रचार किया, क्योंकि महाप्रभु आके प्रचार करेंगे उसको इस तरह से। तो ऐसा हुआ। तो उसके आगे फिर मध्वाचार्य जी कैसे उडुपी कृष्ण को प्रकट करते हैं ये तो सबको पता है। स्पेशल आप लोग ने उडुपी जब जाएंगे तो उडुपी में एक सुंदर विग्रह भगवान की, उसका नाम क्या है? उडुपी कृष्णा। उडुपी कृष्णा। उडुपी क्यों बोला गया है? क्योंकि उडुपी में 2 मंदिर हैं प्राचीन। 3 मंदिर प्राचीन है, 2 मंदिर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक है अनंतेश्वर भगवान का मंदिर और दूसरा मंदिर है चंद्रमौलीश्वर। क्या नाम है? चंद्रमौलीश्वर। चंद्रमा को जब श्राप लग गया था तो भगवान शिव ने चंद्रमा को दर्शन कहाँ दिए थे? उडुपी में दिए थे दर्शन, है ना। तो इसलिए उडु मतलब होता है नक्षत्र, सारे नक्षत्रों, और उडुप और ई मतलब लगा दोगे तो सारे नक्षत्रों का राजा कन्नड़ भाषा में। इसलिए उसका नाम क्या है? उडुपी, मतलब सारे नक्षत्रों का राजा। भगवान ने किसको बना दिया? चंद्रमा को बना दिया। इस चंद्रमा ने क्या किया? भगवान शिव जी की वहाँ पे उपासना की, पूजा की, इसलिए वो मंदिर क्या बन गया? चंद्रमौलीश्वर, है ना। अगर उडुपी में जाते हो, अगर आपने 2 मंदिर दर्शन नहीं किए तो आप उडुपी के दर्शन नहीं किए ठीक से, ठीक है। दूसरा मंदिर कौन सा है? भगवान अनंतेश्वर का मंदिर, प्राचीन काल से मतलब। तो अनंतेश्वर भगवान जब परशुराम जी ने पूरी जगह पर रहने लगे तो वहाँ पे राम भोज नाम के राजा थे जो परशुराम जी के बड़े भक्त थे। तो उन्होंने सोचा कि अपने राज्य को अच्छा चलाने के लिए मैं क्या करूँगा? सोने के हल से इस जमीन को जोतूँगा। तो जब वो जमीन जोत रहे थे तो एक राक्षस उनको डसना चाहता था, लेकिन हल के प्रभाव से मर गया वो। तो राजा को बड़ा दुख हुआ कि यार एक सांप मर गया, मुझे ब्रह्महत्या का पाप लगेगा, सर्प हत्या का पाप लगेगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूंगा सर्प हत्या से बचने के लिए, इस पूरी 5 योजन की भूमि को मैं चांदी से ढक दूंगा पूरा। ऐसा पूरा जो उडुपी जितना क्षेत्र है, उन्होंने क्या किया? बहुत सारा चांदी लिया, सिल्वर लिया, और पूरा 5 योजन तक चांदी को बिछाया अच्छे से पूरा। तब भगवान की आराधना की। भगवान अगर आप लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हो जाओगे भगवान परशुराम जी से, तो मैं समझूंगा कि मेरा पाप मुक्त हो गया। तो भगवान उनके सामने उसी चांदी के ऊपर प्रकट हो गए, और वो भगवान के इतना तेज था, इतना बल था कि चांदी जमीन के अंदर धस गई पूरी। तो वो पूरा जो उडुपी क्षेत्र है ना, वो चांदी पे ही है, पूरा चांदी के ऊपर ही है पूरा। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? रजत पीठ। उडुपी का असली नाम क्या है शास्त्र में? रजत पीठपुरम। अब अगर आप अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उडुपी का नाम क्या है? रजत पीठपुरम, ऐसे करके ऋग्वेद में बहुत सारी जगहों पे यही असली नाम है। उडुपी जो नाम है वो कन्नड़ भाषा से आया है, समझ में आया? रजत पीठ है ये मेन नाम, रजत मतलब चांदी। तो भगवान परशुराम बैठे और परशुराम ने अपनी शेप कैसे बना ली? एक लिंग के रूप में, ठीक है। और शेषनाग उनको क्योंकि छाया सामने उनकी सेवा करने लगे, तो इसलिए अनंत शेष के रूप में भगवान वहाँ पे विराजमान है, अनंतेश्वर के रूप में। जो अनंत के जो ईश्वर है भगवान विष्णु परशुराम जी, वो वहाँ पे विराजमान है। तो ये कौन सा मंदिर है? अनंतेश्वर, ठीक है। तो पहले उडुपी में ये 2 ही मंदिर थे जिनका पूजन अर्चना स्वयं मध्वाचार्य अपने हाथ से करते थे, चंद्रमौलीश्वर महादेव का और परशुराम जी का। क्योंकि परशुराम के गुरु कौन है? भगवान शिव। तो इसलिए परशुराम जी स्वयं चंद्रमौलीश्वर की भी सेवा की और मध्वाचार्य जी भी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यापारी जो गोपी तालाब गया था, गोपी तालाब, कथा ऐसे आती है उडुपी कृष्ण की, सुनने बहुत इंटरेस्टिंग है, कि एक बार माता देव की अपने भाग्य को कोसने लगे कि मेरा भाग्य उतना नहीं ज़्यादा कि जितना जसोदा मैया का है। तो सब लोग बोलने लगे क्यों, ऐसा क्यों? बोला जसोदा मैया ने आपकी बाल लीलाएँ देखी थी, मैंने तो देखी नहीं आपकी बाल लीलाएँ, मैं तो ऐसी ही रह गई। भाई जो आनंद कृष्ण की वृंदावन लीलाओं में, वो आनंद कहीं और लीलाओं में है क्या? क्या बोलते हैं आप लोग, है क्या?
सबको आकर्षित करने वाले भगवान की वृंदावन लीला। तो देवकी माता भी यही बोली कि मैं तो वृंदावन की लीला देख ही नहीं पाई, मैं तो जेल में बंद थी, तो मुझे प्लीज़ वो लीलाएं दिखाओ किसी तरह से। तो रुक्मणी भी बोलने लगी हाँ प्रभु प्लीज़ माँ की इच्छा पूरी करो ना, ऐसे करके। तो बोले ठीक है। भगवान ने क्या किया, भगवान है ना अपने रूप में प्रकट हो गए, छोटे से बालक के रूप में, है ना, और सबको परेशान करने लगे, किसी का ये तोड़ किसी का वो फोड़, द्वारका में। ठीक है, ये भगवान मतलब दिखा रहे हैं, थोड़ी सी लीला दिखाया। तो ऐसे क्या किया, तो उसके बाद है ना मतलब जो मथनी थी जिसमें हम लोग दही मथते हैं, और तो उस मथनी को छुड़ा लिया भगवान ने, और रस्सी को छुड़ा लिया माँ से, है ना। अब बोले अब नहीं दूंगा मैं, इस तरह की लीलाएं करने लगे। एक हाथ में भगवान के हाथ में मथनी है, दूसरे हाथ में क्या है, रस्सी है। ठीक है, तो ये जो रूप था मथनी का और रस्सी का, सब लोग देख के आश्चर्यचकित हो गए भगवान को, और देवकी मैया तो प्रेम में पागल हो गए, अश्रु बहाने लगी, प्रेम अश्रु। और भगवान ने इस रूप को दिखाया ऐसे, और फिर थोड़े समय के बाद भगवान ने क्या किया, रूप प्रकट कर लिया। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, रुक्मणी माता को रूप भाग गया थोड़ा सा। अब रुक्मणी माता बोलती हैं कि अरे प्रभु मैं जब से वो रूप को देखी हूँ ना, अब रहा नहीं जा रहा है, प्लीज़ वो रूप है ना फिर से प्रकट करो, मैं उसकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं आपको है ना गोपाल के रूप में ना कुछ खिलाना चाहती हूँ, माखन मिश्री इत्यादि। रुक्मणी माता जो उनकी वाइफ है भगवान की। तो भगवान बोले यार ठीक है। तो भगवान ने कुबेर जी को बुलाया, है ना, नहीं विश्वकर्मा जी को बुलाया, सॉरी। विश्वकर्मा जी ने क्या किया, वो गंडकी नदी गए, है ना, वहाँ से 2 पत्थर लिए। ठीक है, एक पत्थर से रस्सी बनाई, दूसरे से मथनी बनाई, और एक पत्थर से भगवान के विग्रह को बनाया, और विग्रह को बना के किसको दिया, रुक्मणी देवी को दिया। और रुक्मणी देवी निरंतर उनकी सेवा करने लगी। ठीक है, और ऐसा भी वर्णन आता है कि उसी विग्रह से जो बच गया था उससे बलराम जी का भी विग्रह बनाया, क्योंकि भाई कृष्ण बलराम दोनों की लीला होगी ना, तो कृष्ण बलराम दोनों मतलब बालक के रूप में प्रकट हो गए थे। तो बलराम और कृष्ण 2 बालक के रूप में थे उधर। ठीक है, अभी हुआ क्या, जब द्वारका समा गई तो अर्जुन जी ने क्या किया, उन दोनों विग्रह को रुक्मणी वन में स्थापित कर दिया। ठीक है, लेकिन बहुत सारे आंधी तूफान आए द्वारका के अंदर, बहुत सारे आक्रमण हुए, तो ये दोनों विग्रह गोपी तालाब के अंदर चली गई। गोपी तालाब देखा ना, जहाँ से हम ये चंदन लगा रहे हैं, यही चंदन है ना, गोपी तालाब से आया है। ठीक है, तो वो गोपी तालाब के अंदर चली गई। तो उस समय क्या था, बहुत सारे, क्योंकि उस समय किसी को भी ना गोपी तालाब का कोई ज्ञान नहीं था, लोग उसको मट्टी खोदते थे उसमें से अपने, वो मट्टी बहुत अच्छी थी, लोगों का कहना था मिट्टी बहुत अच्छी है, अपने मतलब घर बनाने में ऐसे उसको यूज किया जाता था उस समय, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। तो जो व्यापारी था उसने बहुत बड़ा मतलब जो एक होता है ना गोपी तालाब का मिट्टी लिया, इतना बड़ा डेला एकदम निकला उसके अंदर से पूरा, और लेके अपने जहाज में रखा, है ना, द्वारका में। अब लेके चला उसको, बेंगलोर लेके जा रहा था वो, मैंगलोर है ना, लेके जा रहा था बेचने, जहाँ पे उसको काम मालिक को देना था। अब हुआ क्या, अब यहाँ पे उडुपी क्षेत्र में ये जो भगवान मध्वाचार्य जी ये ध्यान कर रहे हैं बैठ के ऐसे, और इधर तूफान आ गया भयानक, और तूफान में क्या हुआ, उसका जो जहाज था पूरा टूट फूट गया पूरा, अब जहाज निकल ही नहीं सकता, और सबकी मरने की नौबत आ गई। अब सब लोग चिल्लाने लगे, और सामने ये इतने विकराल महात्मा बैठे हैं हट्टे कट्टे एकदम। उस समय इनकी आयु थी 78 ईयर्स, नहीं 70 नहीं 60 करीब आयु थी उनकी, ऐसे वर्णन आता है। तो इनको देखा तो ये जो जहाज में जो व्यक्ति था ना वो चिल्लाना, अरे बचाओ बचाओ, मारा, दूर से चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। अब मध्वाचार्य का ध्यान टूटा, मध्वाचार्य ने क्या किया, अपना जो उत्तरीय होता है ना उसको ऐसे किया, ऐसे किया तो जहाज बाहर आ गया पूरा जहाज निकल के तट पे आ गया। अब सब लोग खुश हो गए, अरे प्रभु आपने हमें बचा लिया ऐसे करके। तो मध्वाचार्य जी ने पूछा, आप लोग आ कहाँ से रहे हो? तो बोला कि हम गोपी तालाब से मिट्टी लेके आए। अच्छा गोपी तालाब से मिट्टी लेके आए हो ऐसे करके? तो बोला हम आपको क्या दें? तो उन्होंने बोला कि जो गोपी तालाब से तो मिट्टी लेके आए हो ना, वो मिट्टी मुझे दे दो। तो बोला प्रभु आप कितनी मिट्टी लेना चाहते हैं? तो भैया देखा कि इतना बड़ा मतलब एक पिंड रखा है मिट्टी का। तो मध्वाचार्य जी ने क्या किया, क्योंकि उस पिंड को करीब 40 लोग भी नहीं उठा सकते थे, समझ में आया ना, इतना बड़ा। मध्वाचार्य जी ने दोनों हाथों से उठा लिया, बोले ठीक है हरी बोल। सब लोग आश्चर्य हो गए, उनके शिष्य पीछे चलने लगे, और मध्वाचार्य जी तेज तेज चलने लगे, जोर जोर से चलने लगे उस 40 किलो के पिंड को लेके। सोचिए जिसके अंदर 2 विग्रह हैं, बलराम जी की और कृष्ण की। और मध्वाचार्य भागने लगे, शिष्य लोग हाँप रहे क्या करें। और भागते भागते क्या हुआ ना, वो आधा टूट गया, वो जो पिंड था ना आधा टूट गया, उसके अंदर से विग्रह प्रकट हो गई बलराम जी की। मध्वाचार्य जी ने ये जो आधा था उनके हाथ में ही था, टूटा नहीं है वो। बलराम जी को प्रणाम किया, शिष्यों को बोला इनकी यहीं स्थापना कर दो। उस जगह का नाम पड़ गया बाण भंडेश्वर। वो बहुत बड़ी लीला है, क्यों नाम पड़ा वो, तो वो नाम तो वहाँ पे आज भी बलराम जी विद्यमान है उधर,
ठीक है। अब और तेज भागने लगे ये, और उडुपी पास में आ गया। तो इसके अंदर से सुंदर श्री श्री उडुपी कृष्ण भगवान की जय, तो उडुपी कृष्ण भगवान का विग्रह बाहर प्रकट हो गया। सोचिए, और ये देख के तो सब आश्चर्य, क्योंकि भगवान मध्वाचार्य जी की भक्ति के द्वारा आकृष्ट होकर भगवान अपनी द्वारका को छोड़ के कहाँ आ गए? उडुपी आ गए। सोचिए, तो फिर वहाँ पे उडुपी में उन्होंने क्या किया? भगवान की स्थापना की, उडुपी कृष्ण की उनको स्थापना की, और बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया उनके लिए। कम से कम 14 प्रकार की सेवाएं हर दिन होती हैं उधर, बहुत सुंदर। अभी वर्णन का समय नहीं हमारे पास में, इसके लिए पूरा एक 2-3-4 दिन का सेमिनार होना चाहिए, तब ये समय आएगा, है ना, या यात्राएं होनी चाहिए, तब हम बता सकते हैं सारी चीज़ें उडुपी में जाके, इस तरह से। तो उसके बाद में देखिए, आज भी उडुपी में जो भगवान के दर्शन होते हैं, वो दर्शन मेन गेट से नहीं होते। जैसे कि हम कृष्ण बलराम के दर्शन करने आते तो पहले मेन गेट से घुसते हैं, फिर दर्शन करते हैं। भगवान के दर्शन पीछे से होते हैं। सोचिए, मतलब जैसे मंदिर का द्वार उधर है, मुख्य द्वार, और आपको मंदिर के पीछे आना पड़ेगा, तब दर्शन होंगे। ऐसा क्यों हुआ? अब उडुपी की कथा आती, अगर ये कथा नहीं बताई तो कथा पूरी नहीं होती कभी भी, है ना। हरे कृष्णा, है ना। तो हाँ, तो इसमें क्या हुआ, एक भक्त थे कनकदास नाम करके। एक्चुअली मध्वाचार्य ने एक बैल को कृपा किया था, ऐसा हम परम पूज्य कमल लोचन प्रभु जी से सुन रहे थे। तो बैल ही बाद में ना कनकदास बन गया था, ऐसा वर्णन आता है। तो कनकदास जो थे, इनका जन्म जो हुआ था नीच जाति में हुआ था, है ना, तो इनको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं था। लेकिन जो बादीराज सौदे थे, बादीराज तीर्थ, जो 20वें आचार्य थे मध्वाचार्य की परंपरा में, वो बहुत महान भक्त थे। वो इनके भक्ति को समझते थे। तो उन्होंने क्या किया, बादीराज तीर्थ ने उनके लिए कुटिया बना दी कि प्रभु आप यहीं बैठ के भजन कीजिए। लेकिन दिन रात वो सोचते थे कि यार मैं कब भगवान को अंदर जाके देखूं, भगवान को निहारूं मैं, लेकिन उनको प्रवेश नहीं था, वो दूर से ही देख पाते थे। तो एक दिन रात में रोने लगे, बहुत रोने लगे कनकदास, मंदिर के पीछे जाके, क्योंकि मंदिर के पीछे कुटिया थी उनकी। अब देखो ना, अभी मंदिर के पीछे कोई समझ में आया ना, तो वो रोने लगे जोर जोर से मंदिर के, प्रभु मैं कैसे आपकी सुंदरता को देखूं इस तरह से, भगवान से नहीं रहा गया। भगवान के लिए वो तांबूरा बजा के भजन गाने लगे कि दर्शन दो ना, दर्शन दो मुझे, हे उडुपी कृष्णा दर्शन दो, ऐसे करके। भगवान को रहा नहीं गया। भगवान ने क्या किया पता है? भगवान पीछे मुड़ गए ऐसे करके, और जो दीवार थी ना उसको फाड़ दिया ऐसे करके। सोचिए, आज भी वो स्थान है। तो बादीराज सब आश्चर्य, पूरे सारे जितने भी आचार्यगण थे सब आश्चर्य हो गए, ये क्या हुआ भाई ये क्या हुआ, है ना। तो उस फिर क्या किया, वहाँ पे खिड़की बना दिया। तो जो मेन पुजारी होते हैं वो मुख्य गेट से जाते हैं, लेकिन सामान्य जनता जो दर्शन करती है उसी खिड़की से करती है। समझ में आया ना। और जब आप उस खिड़की से आप उडुपी कृष्ण के दर्शन करेंगे ना, आपको ऐसा लगे कि भगवान आपको पकड़ लेंगे। इतना सुंदर दर्शन, मैं इतने जगहों पर जाके भ्रमण किया, मैं सच बता रहा हूँ, है ना। मैं तिरुपति बालाजी गया, बहुत जगह मैंने भ्रमण, मेरा अपना, मैं वो बता रहा हूँ आपको रियलाइजेशन। जितना सुंदर, जितना करीबी का दर्शन जो उडुपी कृष्ण का होता है ना, उतना सुंदर दर्शन कहीं नहीं होता। ऐसे लगेगा कि भगवान आपके अंदर घुस जाएंगे, मतलब भगवान आपको पकड़ लेंगे, इस तरह से दर्शन होता है उनका। सोचिए, और इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कनकन किंडी। किंडी मतलब खिड़की, कनक मतलब कनकदास जी का खिड़की। तो इस तरह की है ना मध्वाचार्य जी की बहुत सारी लीला है। कम से कम अभी देखिए 1.5 घंटा हो गया तो बहुत सारी कथाएं हैं मध्वाचार्य जी की। तो महाप्रभु भी उडुपी गए थे, और क्योंकि मध्वाचार्य जी के जो वंशज लोग थे ना, उनको थोड़ा अपने ऊपर घमंड हो गया। क्या हो गया उनको? थोड़ा सा घमंड हो गया उनके ऊपर, और वो सोचने लगे। तो भगवान ने क्या निर्णय लिया, चैतन्य महाप्रभु ने उडुपी जाने का निर्णय, बस ये लास्ट खत्म, बस लास्ट है ना, उडुपी जाने का निर्णय लिया। भगवान उडुपी गए, तो भगवान क्या किए, जैसे ही उडुपी कृष्ण को दर्शन किए, और भगवान नृत्य करने लगे, जोर जोर से डांस करने लगे। तो ये जो मध्वाचार्य के जो फॉलोवर थे उस समय, जो आचार्यगण थे, वो लोग सोचे कि कोई मायावादी, इसलिए उनसे कोई बात नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तो कृष्ण नाम ले लेके डांस कर रहे हैं, इतना मतलब लक्षण, ये तो किसी में नहीं हो सकता, तो वो समझ गए कि ये तो महान भक्त है, इस तरह से। तो उनके साथ वार्तालाप हुआ फिर। तो भगवान बोले, देखो मैं तो भैया ऐसा सन्यासी हूँ, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है, तो बताओ भैया अपने सिद्धांत के बारे में बताओ, आप लोग क्या सिद्धांत है आप लोग का। मैं तो अल्प ज्ञानी सन्यासी, भगवान ऐसे बोलते हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं सिद्धांतों के बारे में। आप लोग खूब सिद्धांतों को जानते हैं ना, तो बताओ आप लोग का सिद्धांत क्या है। तो भैया जो सबसे बड़े आचार्य थे उससे पर वहाँ पे मठ में, वो आए, उन्होंने बोला कि देखो सबसे मेन सिद्धांत है हमारा वर्णाश्रम धर्म को अच्छे से फॉलो करना।
वर्णाश्रम को अच्छे से फॉलो करोगे तो कृष्ण की प्राप्ति होगी। ऐसे करके महाप्रभु बोलने लगे अच्छी बात है। तो महाप्रभु बोलने लगे कि कृष्ण की प्राप्ति वर्णाश्रम धर्म के अनुसार करोगे और क्या है, तो बोलने लगे कि 4 प्रकार की जो मुक्ति है ना उनको प्राप्त करना, ऐसे करके। तो उन्होंने फिर महाप्रभु ने क्या किया, एक शास्त्र को एक श्लोक बोला जिसमें बोला कि भगवान का जो असली भक्त होता है वो 4 प्रकार की मुक्ति की कामना नहीं करता है ना। और तुम्हारी परंपरा में मैं क्या देख रहा हूँ, मुक्ति और ज्ञान, ये तुम्हारी परंपरा में है। तो फिर भगवान बोलने लगे कि इससे कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती है ना, ये ठीक सिद्धांत नहीं है। सब लोग चुप हो गए कि यार इन्होंने तो हमें ही धो दिया अच्छे से, क्योंकि अगर आप मुक्ति की इच्छा करते हो तो भक्त कहाँ से हुए, भक्त होंगे भाई। भक्त कौन होता है, जो मुक्ति और भुक्ति की कभी इच्छा ही करता नहीं, और ज्ञान तो कोसों दूर है भक्ति से। और तुम्हारी परंपरा में केवल मुक्ति और ज्ञान है और कोई ऐज कुछ है ही नहीं। महाप्रभु धो दिए सबको, सब चुप हो गए, सब लोग चरणों में गिरे, प्रभु आप बताओ, आप तो भैया सर्वस्व ईश्वर हो। क्योंकि आप क्या लगने लगा उनको, उडुपी कृष्ण स्वयं चेतन महाप्रभु के रूप में दिखने लगे। तब महाप्रभु बोलते हैं कि सबसे आसान तरीका है भगवान की प्राप्ति करने का, भगवान के विषय में सुनना, श्रवण कीर्तन, भगवान की कथाओं को सुनना। और इसीलिए मध्वाचार्य प्रकट हुए थे। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, पूरा उसको है ना मुक्ति और ज्ञान में मिक्स कर दिया पूरा। तब महाप्रभु बोलने लगे, हाँ फिर भी महाप्रभु बोलने लगे, फिर भी मैं तुम्हारी परंपरा में एक बढ़िया चीज़ देख रहा हूँ। बढ़िया चीज़ क्या है कि तुम विग्रह को सत्य करे मानी, तुम लोग विग्रह को एज इट इज भगवान मानते हो, ये सबसे बढ़िया है आपकी परंपरा में। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी 2 शिक्षाएं ली मध्वाचार्य की परंपरा से। कौन सी 2 शिक्षाएं ली, मायावाद खंडनम, मायावाद का खंडन, और दूसरा क्या लिया, विग्रह को भगवान मानना। ये 2 शिक्षाएं कहाँ से ली, मध्वाचार्य जी से ली, ठीक है। और 2 शिक्षाएं उन्होंने किससे ली, रामानुचार्य जी से ली। रामानुचार हेते आमी लई दुई सार, अनन्य भक्ति भक्त जन सेवा आर। भगवान की अनन्य भक्ति करना, भक्ति जो है केवल भक्ति बस, कर्म ज्ञान नहीं भक्ति में, ठीक है। और वैष्णव सेवा, ये किससे शिक्षा ली, रामानुचार्य जी से, ठीक है। और विष्णु स्वामी आचार्य से भी 2 शिक्षा ली उन्होंने। तो दिए सर्वस्व भाव, भगवान को मतलब तो दिए सर्वस्व भाव मतलब दास के रूप में अपने आप को मानना, मतलब, ठीक है। और राग मार्ग, स्पॉन्टेनियस डिवोशन सर्विस, राग में सेवा करना भगवान की, ये उन्होंने किससे लिया, विष्णु स्वामी से। और तोमा हित लवामी दुई महासार, ये जो वर्णन है, ये ग्रंथ में वर्णन है नवदीप धामात में। निम्बारकाचार्य जी से जब बातचीत होती है भगवान की, तो निम्बारकाचार्य जी को बोलते हैं कि मैं तुमसे भी 2 शिक्षा लूँगा। 2 शिक्षा परंपरा में ली भगवान ने। कौन कौन सी 2 चीज़ें ली निम्बारकाचार्य से, राधिका आश्रय, राधा रानी का आश्रय ग्रहण करना, और गोपी भावी सर्वस्व है, ठीक है। तो ये 2 शिक्षाएं भगवान ने ऐसे करके 2-2 करके हर एक परंपरा से भगवान ने लिया, चैतन्य महाप्रभु ने। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, पूरी परंपराओं को 4 परंपराओं को एकजुट करते हुए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, अचिंता भेदाभेद। क्या प्रकट किया, अचिंता भेदाभेद के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने सारे जगत का कल्याण कर दिया। और फिर इस अचिंता भेदाभेद के अंतर्गत हमारे श्रीला प्रभुपाद जी आए, भक्ति सिद्धांत ठाकुर आए, सारे गोस्वामीगण आए, और उन्होंने पूरे विश्व में इसका प्रचार किया। तो अगर आप उडुपी जाओगे, पहले मुझे आज स्मरण आ गया, उडुपी बहुत साल पहले में भी 2011 में उडुपी में 8 मठ हैं। उडुपी में कितनी मठ है, 8 मठ है। बीच में उडुपी मंदिर है, उडुपी कृष्ण का मंदिर है। और ये 8 मठ ही सेवा करती हैं 2-2 साल। ये बहुत बड़ा इतिहास है उनका, बहुत सुंदर चीज़ें हैं। तो उसमें जो पाजक, ये जो पेजावर मठ जो है, उनके जो आचार्य हुए वो इस्कॉन को बहुत अच्छा मानते थे और बहुत गुणगान करते थे प्रभुपाद जी का। और वो एक बार यहाँ पे आए भी थे इस मंदिर में, और यहाँ पे विट्ठल रुक्मिणी की सेवा हम सबको दिखाए, कैसे वो सेवा, किस को पता है उस समय की घटना 2011 की, प्रभु जी को पता है, प्राण गोपाल प्रभु को। यहाँ पे आए थे उडुपी से, इसी जगह पे जहाँ पे मैं लेक्चर कर रहा हूँ, और यहीं पे आके उन्होंने पूरे हम सब भक्तों को विट्ठल रुक्मिणी की सेवा करके सिखाई, वहाँ पे कैसे सेवा होती है। और बड़े बड़े हमारे सारे भक्तों ने उसको किया था। तो इस तरह से प्रभुपाद जी के विषय में भी उन्होंने लिखा है कि प्रभुपाद जी मध्वाचार्य के जो, अब अगर उडुपी मठ में जाओगे आप, सौड़े मठ इत्यादि मठों में, तो उन्होंने एक लाइन लिखी है वहाँ पे, पद्म पुराण के अनुसार भक्ति देवी नारद मुनि को बोलती हैं कि मैं स्वयं कहाँ जाऊँगी, 7 समुद्र को पार करके जाऊँगी, और जो भी जितने भी मिलाक्ष, जितने भी लोग हैं जो भगवान की भक्ति से दूर है, उन सबको भक्ति प्रदान करूँगी, ऐसे करके। तो वो लोग बोलते हैं कि शिला प्रभुपाद जी भक्ति के ही अवतार है, सीधा सीधा, है ना ये।
क्योंकि जो भक्ति देवी ने जो बात बोली है वो किसने सिद्ध करके दिखाई? शीला प्रभुपाद जी ने। तो इस तरह से वो लोग शीला प्रभुपाद जी का भी सम्मान किए हैं। ठीक है, तो हमारी परंपरा जो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव परंपरा की जय। श्रीपाद मध्वाचार्य जी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि वो। क्षमा करना, आज मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन आप लोग इतना धैर्य पूर्वक सुनते रहे